तशरीफ़ ला चुके हैं, स्टेज पर जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, जिनका कलाम आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएंगे। लिहाजा जो हज़रात भी रोज़ा काज़मैन के बाद तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो आज रोज़े के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, महफ़िल की रौनक के इजाफ़े का सबब बने, और जो इस रोज़े के अतराफ़ में मोमिनीन बसते हैं और वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो भी वाजिब नहीं बल्कि औजब समझ के अपने घरों से निकलें इस जश्न में शिरकत के लिए। मुबारकबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़ा काज़मैन में गदीर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम। यहाँ पर हर बरस ईद गदीर का ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है जश्न ऐलान गदीर के हवाले से। ये ऑल इंडिया महफ़िल मक़ासिदा है, इसमें तमाम मुमिनीन शिरकत फरमाते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जश्न की मुकम्मल तैयारियाँ भी हो चुकी हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पर यह देखा जाता है कि यहाँ पर जो मुमिनीन शिरकत फरमाते हैं उनके लिए यहाँ पर जश्न में बेहतरीन एहतमाम किया जाता है कि उनको तबरुकात दिए जाएँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 फ्रिज लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, 3 वॉशिंग मशीन लगी हुई हैं, और छोटे छोटे आइटम भी हैं, साथ साथ एक अलमीरा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत एक अच्छा एहतमाम और इंतज़ाम यहाँ पर होता है। तो आज की शब, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के हवाले से यानी ईद गदीर की शब है, तो इस शब में हम सब का फ़रीज़ा बनता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनाएँ और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें। अपने घरों में हम खुशियाँ मनाएँ, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाएँ, अपने अहबाब और दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाएँ। ये शब यकीनन बेहतरीन खुशी की शब है। और अब से कुछ ही देर के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जश्न ऐलान गदीर, जो कि मिन जानिब गदीर एकेडमी काज़मैन रोड लखनऊ के ज़ेर इंतज़ाम और एहतमाम शुरू किया जा रहा है। स्टेज पर हम देख रहे हैं कि तमाम मोमिन भी अब आ चुके हैं। मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, शबाब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मौलाना मीसम ज़ैदी साहब हैं, क़ारी नदीम नजफ़ी साहब हैं, शोरा इकराम भी आ चुके हैं, जो कि अभी जल्द ही स्टेज पर तशरीफ़ ले आएंगे। नज़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये तिलावत कलाम पाक से जश्न का आगाज़ हो जाएगा और नज़र की तैयारियाँ चल रही हैं। हम भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और नज़र के लिए क्या क्या नज़र की तैयारियाँ क्या हो रही हैं जॉन भाई? आप इस वक्त हमारे ऑनलाइन हैं और तमाम जो मोमिन हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जॉन साहब हमारे साथ, और ये मजीद साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि इस वक्त इस जश्न की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और आपकी खिदमत में हम तहनीत पेश करते हैं ईद गदीर की। ज़िंदगी में ईद गदीर से जो दर्स मिलता है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, हमारी नस्लों में भी जारी और सारी रहे। क्या कहेंगे ईद गदीर के मौके पर आप? ईद गदीर के मौके पर यही कहें कि आज की जो शब है तो इतनी अहम है कि जिसने जितने भी वाजिबात अदा किए हैं, अगर वो आज की शब को नज़रअंदाज करता है और सुबुक करता है किसी भी तरह से, तो सारे वाजिबात उसके हराम हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने विलायत मोमिनीन का दामन छोड़ हाँ, ये वाजिब नहीं है बल्कि औजब है, यानी वाजिबात इसके बगैर हराम है। बेशक मकबूल कबूल नहीं हो सकते। जब रसूलुल्लाह की रिसालत के लिए अल्लाह ने तेवर बदल लिए कि अगर इसका ऐलान ना किया, ये ना पहुँचाया जो आज तुम पर नाजिल किया जा चुका है, यानी विलायत मौलाए कायनात का हुक्म, तो गोया तुमने कार रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। तो अब कायनात में किसी की क्या औकात है कि इनके बगैर अपनी इबादतों को मोतबर मनवा लें। जज़ाकल्लाह। बेशक, और क्योंकि इस वक्त जश्न ऐलान गदीर का आगाज़ होने जा रहा है और आपके इस सिलसिले में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, नज़र का एहतमाम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि गदीर के हवाले से हमारे जो सामीन ऑनलाइन जुड़ चुके हैं उन तक एक कुछ अशार भी आप पेश कर दें।
हाँ बिल्कुल, अल्लाह अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर अली की विलायत अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तो आया है बल्लिग का साफ मतलब है। वाह, अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तो आया है बल्लिग का साफ मतलब है। और जली हरूफ में ये मस्जिदों पर लिखवा दो, नमाज रोज़ा है वाजिब गदीर औजब है। वाह, वाह, जली वाह, हरूफ में खूब ये मस्जिदों पर लिखवा दो, नमाज रोज़ा है वाजिब गदीर औजब। जज़ाकल्लाह। देखा आपने, और ये स्टेज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला कारी मोहतरम जनाब नदीम नजफ़ी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चलूँगा बरादर अज़ीज़ जनाब मीसम ज़ैदी साहब के हमरा। आज की शब का एक मैसेज हमारे जो ऑनलाइन लोग आ चुके हैं उनके लिए क्या होना चाहिए गदीर के हवाले से? भाई गदीर का सबसे बड़ा मैसेज है अलीयुन वलीउल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसलिए कि गदीर में रसूलुल्लाह को जो हुक्म मिला था वो इसी के ऐलान के लिए मिला था। और पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मैदान में लोगों को रोका और खजामों का मिंबर बनवाया और उसके बाद मौला अली को हाथों पर उठा के फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। नारा हैदरी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मैसेज जो है वो गदीर के दिन यही है कि अलीयुन वलीउल्लाह कहा जाए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी इफादियत और भी समझ में आ रही है कि जो आजकल हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें भी ये बात समझ में आ रही है कि अलीयुन वलीउल्लाह न कहने वालों का मिजाज क्या होता है और अलीयुन वलीउल्लाह कहने वालों का मिजाज क्या होता है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि जश्न का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है, नज़र के सिलसिले में यहाँ पर गदीर एकेडमी के जो अरकान हैं वो भी आ चुके हैं। कारी नदीम नजफ़ी साहब जो कि तिलावत कलाम रब्बानी से इस जश्न ऐलान गदीर का इनेकाद करेंगे। तो आप क्योंकि तिलावत भी करते हैं, एक बेहतरीन शायर भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके हवाले से भी एक मैसेज यहाँ पर जाना चाहिए कि गदीर की खुशियाँ हैं, गदीर का मौका है, मोमिन को खुश करने का दिन है। तो आप इस हवाले से मैं चाहता हूँ चाहे गदीर के हवाले से शेर या कोई एक मैसेज। अव्वलन मैं गिराफ एजेंसी और अपनी तरफ से मवालियान मौलाए कायनात की खिदमत में ऐलान विलायत अमीर कायनात की मुबारकबाद पेश करते हैं और दो मतले से अपनी मुबारकबाद की बात मुकम्मल करते हैं। गदीर खुम के मुखालिफ पर ये अज़ाब हुआ, गदीर खुम के मुखालिफ पर ये अज़ाब हुआ, नक़ाब रख के भी चेहरे पर बेनक़ाब हुआ, नक़ाब रख के भी चेहरे पर बेनक़ाब हुआ। नसीब जिसका बुरा और नसब ख़राब हुआ, नसीब जिसका नसब और ख़राब हुआ, कभी ना आपका वो है अबू तुराब हुआ। इसी के साथ मैं अपनी तरफ से अबू ज़र साहब की तरफ से गिराफ एजेंसी की तरफ से तमाम मोमिनीन को ऐलान विलायत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़र का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया जा चुका है और जश्न में फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा डॉक्टर यासूब अब्बास साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और जश्न आपसे कुछ ही देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र के बाद शुरू होगा और तमाम मोमिनीन की खिदमत में हम गदीर एकेडमी की जानिब से तहनीत पेश करते हैं। यकीनन ये खुशी की शब है, खुशियाँ मनाने की शब है, कल का दिन खुशियाँ मनाने का है और इंशाअल्लाह। और बॉम्बे से हमारे शेर अली साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं जो कि मेहमान खुसूसी हैं यहाँ पर, और जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब और मुजाहिद साहब और मीसम साहब, ये सब हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं और खुदा सबको सलामत रखे। और एक वो बाकायदा तौर पर एक जश्न का आगाज़ होगा और यहाँ पर चेहरे खिले हुए हैं, ईद गदीर की खुशियाँ हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और शेर अली भाई हमारे बॉम्बे की सरज़मीन से यहाँ पर आ गए, जो हमारे लाइव व्यूअर्स से जानते हैं कि आप बॉम्बे में जब भी जाएंगे तो और मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ज़ियारत पर से पढ़ ले तो पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं इस जश्न में। और खुदा आपकी ज़ियारतों को कबूल मकबूल फरमाए और खुदा आप जब चाहें हम लोग करबला मौला की तरफ करें। और यहाँ मैं बात कर रहा था हमारे शेर अली भाई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह करतिया में कल यानी कि 18 ज़िलहिज को जश्न ईद गदीर मुनक़्क़िद करते हैं। और इनकी एक खुसूसियत है कि बॉम्बे आप जब जाएँ, मेहमान किसी के भी हों, दावत हमारे शेर अली भाई करते हैं। आपको हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से और गदीर एकेडमी के तमाम अरकान की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। नज़र का एहतमाम हो रहा है, इसके बाद इंशाअल्लाह जश्न बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। नज़र इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहु। बहुत तो आपने देखा हाज़रीन की ये नज़र हो चुका है और ये बाकायदा तौर पर अब जश्न तिलावत कलाम रब्बानी से शुरू हो जाएगा, जिसमें तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब जो कि मौजूद हैं, और आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, और मुंबई से शेर अली साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, और मिशन जदी साहब जो कि फ़ज़ाइल मौला मुत्तक़िन बयान करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर यहाँ पर पूरा इंतज़ाम हो चुका है। तिलावत कलाम रब्बानी से जश्न का आगाज़ होने जा रहा है और इंशाअल्लाह कल जौनपुर करतिया की ज़मीन पर भी जश्न का इनेकाद किया गया है, वो भी गिराफ एजेंसी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और मैं अब चाहूँगा राहुल सिंह चौहान से कि बाकायदा तौर पर, क्योंकि जश्न का आगाज़ हो चुका है, और अब इस जश्न से मोमिन को जोड़ दें और जो तबरुकात इनके बारे में बता दूँ। ये दौरान जश्न बज़रिए कुरानंदाज़ी मोमिन के दरमियान तक़सीम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शेर अली साहब, सेक्रेटरी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुंबई, जो तशरीफ़ ला चुके हैं और वो मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ भी हो चुके हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी जो चेयरमैन हैं इमाम सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी और चेयरमैन हैं वक्फ करबला कमेटी सिविल लाइन बाराबंकी के, इन दोनों ओहदों पर फायद हैं हमारे मेहमान खुसूसी यानी आली जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला नक़वी, और वो भी हमारे स्टेज की ज़ीनत हो चुके हैं। और आफ्ताब ख़िताबत ख़तीब महफ़िल आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला भी आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, फ़ख्र मिल्लत। और अभी के एक बार फिर अभी के ज़ाहिर करबला आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब क़िबला भी यहाँ रौनक अफरोज़ हैं। हमारा स्टेज तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि शोरा इकराम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं फ़िलहाल गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस महफ़िल के कारी, मशहूर व मारूफ़ कारी कुरान व मद्दाह अहले बैत आली जनाब नदीम नजफ़ी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. يا أيها الرسول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بسم الله الحمد لله الرحيم إياك نستعين الله رب العالمين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومما ربهم راضون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله.
हज़रत सलामुन अलैकुम। आप तमाम मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में आए, और गुजारिश हम करते हैं कि ये जो कुरान दाजी के जो टोकन तकसीम किए जा रहे हैं, ये जब तकरीर हो जाए उसके बाद करें, अभी मतलब इसको रोक दें कुछ देर के लिए। और बहुत शुक्रिया हमारे मुजाहिद साहब जो बाराबंकी से आए, हमारे मेहमान खुसूसी हैं, और हमारे शेर अली भाई जो बॉम्बे से हमारे इस प्रोग्राम की सदारत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तहे दिल से हम गदीर एकेडमी की तरफ से इन मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं। और कुछ गदीरी अवार्ड्स हैं जो हम अपने मौलाना के हाथ से अभी तकसीम करेंगे, तो ये इंशाअल्लाह बस इसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है। ऐसा कि ऐलान किया जा चुका है कि जो टोकन तकसीम हो रहे हैं, फ़िलहाल अभी टोकन रोक दें, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और ऑल इंडिया जश्न ऐलान गदीर के उन्वान से गदीर कमेटी काज़मैन लखनऊ की जानिब से हर साल ही खुशी का मौका है और ईद अकबर का मौका है। शब ऐलान विलायत मौलाए कायनात है, लिहाजा आप हज़रात न सिर्फ शिरकत करें बल्कि पूरे अदब व एहतराम के साथ और पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत करें। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहरहाल सबसे पहला प्रोग्राम ये है कि अपने मेहमानान खुसूसी की यहाँ गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे। हमारे शेर अली साहब क़िबला जो आज की इस महफ़िल के सदर हैं, उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं जनाब खावर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। पर्सनल बोर्ड, शिया पर्सनल बोर्ड मुंबई के सेक्रेटरी हैं हमारे शेर अली साहब, जो हमारी इस महफ़िल में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अरकान गदीर कमेटी काज़मैन लखनऊ उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मेहमान खुसूसी हमारे जनाब मुजाहिद हुसैन साहब नकवी हैं, उनकी गुलपोशी की जा रही है। आप हज़रात बावाज़ बुलंद नारे सलवात फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली। हमारे मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला भी चेयरमैन है इमाम सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी और चेयरमैन ऑफ करबला कमेटी सिविल लाइन बाराबंकी। फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला और आफ्ताब ख़िताबत मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला की भी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खतीब महफिल मौलाना मीसम ज़ैदी साहब की गुलपोशी की जा रही है। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मीसा मुबारक साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और गुलपोशी के फ़राइज़ के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब खावर साहब से कि उनकी गुलपोशी के फ़राइज़ अंजाम दें। डॉक्टर मुबारक साहब, इस मुबारक महफिल में उनकी गुलपोशी की जा रही है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मेहमानों को
और क्या कहते हैं ये गदीर अवार्ड। मैं गदीरी एकेडमी के जो भी मेंबर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये यहाँ पे जो ये टोकन को लेके थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ी देर के बाद इसको देखिए, हमारे सदर मकासिदा नाब शेर अली साहब, मेहमान खुसूसी आले जनाब मुजाहिद नकवी साहब, आफ्ताब खिताबत मौलाना सैयद मीसम रही साहब क़िबला और फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला, ये चार अजीम हस्तियों को गदीरी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ गदीर कमेटी के अरकान से कि ये फ़राइज़ अंजाम दिए जाएँ ताकि महफ़िल का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ सदर मकासिदा जनाब शेर अली साहब की खिदमत मौलाना मीसम जैदी साहब क़िबला और मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला के दस्ता मुबारक से सदर मकासिदा जनाब शेर अली साहब को गदीरी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। अब किसके मौलाना जो मुजाहिद साहब को देंगे कि इन मौलानाओं को ये दोनों देंगे, ये दो मौलाना मुजाहिद साहब। हाँ, इन दोनों मौलानाओं को सदर साहब और मुजाहिद साहब इन दोनों मौलानाओं को देंगे। और अब मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब मुजाहिद नकवी साहब की खिदमत में मुल्तमिसों को तशरीफ़ लाएँ और फ़ख्र मिल्लत और आफ्ताब खिताबत के दस्ता मुबारक से गदीरी अवार्ड हासिल करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ सदर मकासिदा जनाब शेर अली साहब और मेहमान खुसूसी जनाब मुजाहिद नकवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला और मौलाना मीसम रही साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो अपने दस्ता मुबारक से इन दोनों को गदीरी अवार्ड से नवाजें। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और अब मैं फिर एक मरतबा अपने सदर मकासिदा और मेहमान खुसूसी की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना सैयद मीसम रही साहब क़िबला को अपने दस्ता मुबारक से गदीरी अवार्ड से नवाजें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और हज़रात हमारे अबूज़र कंतूरी साहब, उनके खिदमत पूरी दुनिया में किसी से पोशीदा नहीं है। वो अपने चैनल के ज़रिए मजहबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजलिसों महफिलें जिस शान शौकत के साथ पूरी दुनिया में नश्र करते हैं, उसका एतराफ़ हम सभी करते हैं। लिहाजा चूँकि अवार्ड खिदमत के एतराफ़ में होता है तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान खुसूसी से भी, सदर मकासिदा से भी, ख़तीब महफिल से भी और फ़ख्र मिल्लत से भी
कि वो लोग अपने दस्ताए मुबारक से जनाब अबूज़र कंतूरी साहब के खिदमात के एतराफ़ में उन्हें गदीरी अवार्ड से नवाजें। अच्छा अच्छा। और हमारा एक कमसिन मेहमान है मोहम्मद जमा रिजवी, बस्ती का रहने वाला है। मैं सैयद इस कमसिन मेहमान को भी, जमा रिजवी को भी मौलाना यासूर अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश है कि गदीरी अवार्ड से नवाजें। अबे अबूज़र साहब मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक। ये किसने बनाया है? किसने बनाया है? जमा ने। देखिए मोहम्मद जमा रिजवी की के आड़ देखिए आप कि फ़ख्र मिल्लत की तस्वीर उसने बनाई है और कितनी नेशनल। मौलाना मीर समदई साहब की भी तस्वीर मालूम होता है कि छप के आई है। तो बहरहाल अवार्ड तो इनके हक़ में जाना ही था। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ गदीर कमेटी के तमाम अरकान की जानिब से। और आप हज़रात से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। अल्लाह हो चुका सारा प्रोग्राम। बैरूनी शोराए कराम की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे चंदन फैज़ाबादी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, वक़ार सुल्तानपुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। भैया क्या प्रोग्राम है? मलका जहाँ के वारिसान को जो है उनका नाम पुकार लिए। मलका जहाँ का बना जनाब मलका जहाँ के वारिसान को कौमी खिदमात के लिए जो है मौलाना यासूर अब्बास साहब रजीज़ साहब के हाथों से अवार्ड दिए गए। मलका जहाँ करबला वाली मलका जहाँ। मलका जहाँ साहिबा, मलका जहाँ साहिबा। किसको किसको दें? अच्छा मलका जहाँ साहिबा के वारिसान को उनके खिदमात के एतराफ़ में फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला और आफ्ताब खिदावत मौलाना सीद मीर समदई साहब क़िबला के दस्ताए मुबारक से गदीरी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और फ़ख्र मिल्लत और आफ्ताब खिदावत से गुजारिश है कि वो अपने दस्ताए मुबारक से उनके खिदरात में मलका जहान साहिबा के वारिसान के खिलाफ में एतराफ़ में उनको गदीरी अवार्ड से नवाजें। हो चुका सर अभी और पहली तकरीब के बाद में देख लिया जाएगा। और रास्ते में है आप जो है यासूर अब्बास साहब की तकरीर शुरू कर रहे हैं। ये साहब ये गुलपोशी की और एजाज़ात की कार्रवाई मुकम्मल हुई। और अब मैं देखिए एक मरतबा फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आज़ाद बाहर हैं या उधर खड़े हुए हैं कि वो अपनी अपनी नशिस्तों बैठें। महफ़िल का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है क्योंकि मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और इफ्तिताई तकरीर से हम सबको नवाजें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बावाज़ बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद
वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं होगी। मैं आप हज़रात की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में ईद आज़म, ईद अकबर, ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और या अय्युहल रसूल बल्लिग़, ए हमारे रसूल। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, और बाहर जो टोकन बांटे जा रहे हैं, बराए मेहरबानी टोकन को रोक दें, और ये टोकन जब तकरीरें हो जाएं तो उसके बाद में टोकन दिए जाएं। बराए मेहरबानी मुंतज़मीन से गुजारिश है कि इस टोकन को रोक दें, और जो लोग टोकन लेने के लिए खड़े हैं वो सलवात पढ़ते हुए अंदर आ जाएं। सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात भेजें मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, या अय्युहल रसूल बल्लिग़, ए हमारे रसूल, पहुँचा दो वो हुक्म जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। या अय्युहल रसूल, देखिए मोहम्मद को एड्रेस किया जा रहा है रसूल कह के। कभी ताहा कहा गया, कभी मुजम्मिल कहा गया, कभी यासीन कहा गया, कभी हबीब कहा गया, मगर गदीर के मैदान में मोहम्मद नहीं कहा, यासीन नहीं कहा, वहाँ के ऊपर हबीब नहीं कहा, वहाँ रसूल कहा। तो रसूल क्यों कहा? रसूल है ऑफिशियल नाम। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल है ऑफिशियल नाम, यानी मशीयत बताना चाहती है कि गदीर ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो हुक्म पहुँचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका, यानी किया नहीं जाएगा, किया जा चुका, मगर रसूल पहुँचा नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिब्राइल बार बार आ रहे हैं, या अय्युहल रसूल बल्लिग़, या अय्युहल रसूल बल्लिग़, या अय्युहल रसूल बल्लिग़, यानी जिसने कांटों पर चल के पहुँचाया, जिसने पेट पर पत्थर बांध के पहुँचाया, जिसने फाखे करके पहुँचाया, जिसने हालत अमन में पहुँचाया, जिसने हालत जंग में पहुँचाया, जिसने सुलह की मंजिल में पहुँचाया, जिसने जिहाद के आलम में पहुँचाया। कहा यह गया अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। इसका मतलब यह है कि यह बड़ा इम्पॉर्टेंट हुक्म है, और आलम यह है कि रसूल की 23 बरस की तबलीग पहुँचाने में गुजर गई, यानी मशीयत बताना चाहती है 23 बरस की तबलीग एक पल्ले में, अली की विलायत एक पल्ले में। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। अभी भी रसूलुल्लाह आगे बढ़ गए और रसूलुल्लाह ने नहीं पहुँचाया। तो आयत आई वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। या अल्लाह, ये आयत यहाँ के ऊपर नामौजू लग रही है, इसलिए कि गदीर में खतरे का तस्वुर ही नहीं है। इसलिए कि गदीर में जितने थे सब के सब 3 स्टार थे, सब के सब, रिजवी साहब,
सब के सब 3 स्टार थे। 3 स्टार का मतलब क्या है? सब के सब हाजी, सब के सब सहाबी, सब के सब मुसलमान। कहीं हाजियों खतरा होता है, कहीं सहाबियों खतरा होता है, कहीं मुसलमानों खतरा होता है। कहा नादान तुम क्या जानो, अली की विलायत का मामला वो मामला है जिसमें काफिर खतरा नहीं, सहाबी खतरा होता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इस मजमे को रोको। साहबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, इसको रोका कैसे जाए? कहा हम बताते हैं, हय्या अला खैरिल अमल की सदा दो, हय्या अला खैरिल अमल की सदा दो। तो मजमे ने कुछ लोगों ने, जिनके नाम तारीख में मौजूद हैं, सलमान, अबूजर, मीसाम, मिक़दाद, इन्होंने कहा हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अब समझ में आया कि कुछ लोग हय्या अला खैरिल अमल से एलर्जिक क्यों हैं। कुछ लोग हय्या अला खैरिल अमल से जलते क्यों हैं? क्योंकि हय्या अला खैरिल अमल के बाद मन कुन तो मौला हुआ है, इसलिए हय्या अला खैरिल अमल से एलर्जिक हैं। जब मजमा आ चुका, कम से कम रवायत 18,000, ज्यादा से ज्यादा रवायत लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक जाती है। तो जब यह मजमा आ चुका तो रसूलुल्लाह ने कहा मिंबर बनाओ। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इस वक्त मिंबर कैसे बनेगा? मिंबर तो मस्जिद में रखा है। कहा मस्जिद के मिंबर को मस्जिद में रखा रहने दो। हम बताते हैं नया मिंबर बनेगा, नया मिंबर बनेगा और पालान शुतुर पे पालान रखवाए। मिंबर बना, रसूलुल्लाह मिंबर पर गए और कहा कि अलस्तु औला बिकुम अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक़ तसर्रुफ नहीं रखता? सबने एक जबान होके कहा कालू बला, कालू बला, कालू बला। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? फिर कहा अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। का आगाह हो जाओ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। अली को हाथों पर बुलंद किया। भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली को हाथों पर बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए। मौला अली जाहिर हो गए, यानी रसूल दिखाई नहीं दे रहे, मौला अली दिखाई दे रहे हैं। रसूल का लक़ब है अबू ताहिर, मौला अली का लक़ब है अबू तुराब। ताहिर के माने पानी के, तुराब के माने मिट्टी के। यानी अबू ताहिर ने अबू तुराब को इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए, अली दिखाई देने लगे। यानी मोहम्मद ने बता दिया कि अगर वजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लेना। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर वजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लेना। अली को हाथों पर बुलंद किए हुए एक पंजतनी दुआ की, बस वो सुनिए और मैं अपनी तकरीर को तमाम करूं, इसलिए कि बहुत तूलानी तकरीर नहीं होना है। अभी बरादरा मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला भी तकरीर करेंगे, उसके बाद शुअरा का सिलसिला शुरू होगा। कि अली इब्ने अबी तालिब को हाथों पर बुलंद किया, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला। भाई शेर अली भाई, मुजाहिद भाई,
अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादमन आदा वर्सुरमन नसारा वक्जुलमन खजरा अल्लाहुम्मा अदरिल हक सुम्मा दाद। ये पंजतनी दुआ की। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला, परवरदिगारा उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। वादमन आदा, उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। वर्सुरमन नसरा, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे। वक्जुलमन खजरा, उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। जिसने अली को छोड़ा ताज भी मिला, तख्त भी मिला, हुकूमत भी मिली, सल्तनत भी मिली, जवाहिर भी मिले, खजाने भी मिले, गुलाम भी मिले, कनीज़े भी मिली, जाहो हशम भी मिला, मगर अली नहीं मिले। मोहम्मद कह रहे हैं उसे जलील करना जो अली को छोड़ दे। जिसने अली को छोड़ा सिवाय जिल्लत के कुछ मिला नहीं, सिवाय जिल्लत के कुछ मिला नहीं। वक्जुलमन खजरा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। फिर कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक सुम्मा दाद, पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। या रसूल अल्लाह, यूं कहिए कि अली को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर हक मुड़े। कहा कि नहीं, अली है इमाम, और हक की शान यह है कि जो इमाम के पीछे रहे वो हक है, जो आगे बढ़ जाए बातिल है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक सुम्मा दाद, पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। फिर उसके बाद जिब्राइल आते हैं, आगे कहते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ियता लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर से नेमतों को तमाम कर दिया, और अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया। बस मैंने अपनी तकरीर को तमाम किया। हुजूर सरवर कायनात ने 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी एक खेमा लगवाया। उसमें सदर मकाम पर मौला अली को बिठाया, अपना सामान सफर खुलवाया। उसमें गुलाबी रंग का कपड़ा, पिंक कलर का, वो निकलवाया जिसका नाम सहाब था। उस कपड़े को अपने हाथों से मौला अली के सर पर बांधा और सहाबा से कहा आओ अली के हाथ पर बैत करो, मुबारकबाद दो। क्या शान होगी, सर पर सहाब, हाथ पे सहाबा बैत कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। अब अजीजान मोहतरम, लोग कहते हैं कि अली वलीउल्लाह कब से है। 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी मुबारकबाद का सिलसिला इतनी देर तक जारी रहा कि नमाज जोहर का वक्त जाके नमाज असर से मिल गया। तो अब रसूलुल्लाह ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया कि अबू ज़र, मैं चाहता हूं कि इस वक्त की अज़ान आप दें। तो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अज़ान दी। 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी जोहर की अज़ा अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दी और अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। अलीयन वलीउल्लाह पहली दफा अज़ान में रसूलुल्लाह की मौजूदगी में 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी
जोहर का वक्त अबूदर अजान दे रहे हैं, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। मजमा दौड़ा रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, देखिए अबूदर क्या कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा, अबूदर वही कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा। मैंने वही कहा जो जिब्राइल लेके आए। जिब्राइल वही लेके आए जो अल्लाह ने कहलवाया। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, बस तमाम कर दी तकरीर। और फिर रसूलुल्लाह ने नमाज जोहर और असर मिला के पढ़ाई। सुनिए, नमाज जोहर और असर मिला के पढ़ाई। लोग हमसे पूछते हैं कि आप नमाज जोहर असर मिला के क्यों पढ़ते हैं? हमने कहा इसलिए पढ़ते हैं ताकि गदीर की याद रोज ताजा रहे। याद है, गदीर रोज ताजा रहे, मिला के पढ़ाई। रसूलुल्लाह ने 18वीं जिलहिज सन 10 हिजरी मैदान गदीर में कयाम किया। कि अगर किसी को एतराज है तो मेरे सामने आए। मगरिब का वक्त आया, मगरिब की अजान सलमान फारसी से दिलवाई और सलमान ने भी खड़े होकर कहा, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, ये विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में अमीर अल मोमिनीन की विलायत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो अब मैं मोहतरम मौलाना अशफाक साहब का एक कता पढ़ के बस मैं महफिल को तमाम कर रहा हूँ कि जो की न जू कोई आया भी बज़्म उल्फत में। नजर भाई सुनिएगा, जो की न जू कोई आया भी बज़्म उल्फत में, बसत मलाल फजाइल की खा के चोट गया। बसत मलाल, बबलू भाई, बसत मलाल फजाइल की खा के चोट गया। अली ने झूले में चीरा है कल्ले अजदर। अली ने झूले में चीरा है कल्ले अजदर। ये सुन के गैर के सीने पे सांप लौट गया। और एक और कथा सुनिए कि अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी। आज के लिए, शुअरा के लिए, अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी। भाई चंदन भाई सुनिएगा, ज़बा की चाशनी महंगी पड़ेगी। अदब की दोस्ती महंगी पड़ेगी, ज़बा की चाशनी महंगी पड़ेगी। कसीदा मदे हैदर में सुनाओ वगरना शायरी महंगी पड़ेगी। फ़ख्र मिल्लत ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला से आपने बेहतरीन इफ्तिताई तकरीर समाअत फरमाई। नस और नज़्म दोनों में आपने उनको मुलादा फरमाया। और अब मैं एक मरतबा फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग आज़ाद पीछे खड़े हुए हैं कि वो आगे अपनी अपनी नशिस्तों पर आ जाएँ। हमारे हैदर रिजवी साहब पीछे बैठे हुए, उनसे भी दस्तबस्ता इल्तिमास है कि बराए करम थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। और जन्नन भाई हमारे थोड़ा सा और अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ, इधर जगह है। तो बहरहाल अब महफिल का आगाज़ तो हो ही चुका है। फ़ख्र मिल्लत की तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा चुके हैं। और अब मैं अपने इस प्रोग्राम के मुताबिक बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफिल को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
فهرست में नहीं जो हजरात पीछे तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। देखिए मैं आपको नाम लेकर पुकार, आइए पंडित जी आगे आ जाइए। हाँ, और जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएं। आइए इरफान में आइए, इधर आइए, आप लोग भी उठ के आइए। और सिराज में आओ, निसार अब्बास भाई आप भी आगे आ जाइए। आइए जफर साहब आगे 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 आइए। देखिए क़िबला, हम ये काम बाकी महफ़िलों में भी करते हैं, लेकिन आज क्योंकि जश्न ईद गदीर है तो ईद गदीर की तो खसूसियत ही, यहाँ भैया तुम ज़रूर आ जाओ। ईद गदीर की तो खसूसियत ही यही है कि इसमें रसूलुल्लाह ने जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया और जो सामने थे उनको रोके रखा, और जो आने वाले थे उनका इंतज़ार किया, जो आगे बढ़ गए थे उनको वापस बुलाया। हज़रत अभी फ़ख्र मिल्लत आले जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला बेहतरीन तकरीर फरमा रहे थे। एक जगह यहाँ बाकी है, अबूदर साहब इधर आइए, एक सलावात और पढ़े मोहम्मद वालम, लिखिए देर कर दिया आपने हैं। तो बेहतरीन तकरीर अभी आपने समाअत फरमाई और बड़े सुकून के साथ आपने गदीर का तज़किरा सुना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, यहाँ तो माशाअल्लाह मोमिनीन बैठे हुए हैं, ये खामोश रहें गदीर के ज़िक्र पर तो ताज्जुब है, इसलिए कि गदीर का मसला वो है जहाँ मुनाफिकीन भी बखिन बखिन कर रहे थे। एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैं सोच रहा था कि इस वक्त तकरीर में किस बात का तज़किरा करूं, इसलिए कि गदीर के तमाम अज्जा हैं, तमाम गदीर के अरकान हैं जिन पर आपसे गुफ्तगू की जा सकती है। बहरहाल बहुत ही इख्तिसार के साथ तकरीर करना है, लिहाजा जहाँ पर हमारे भाई ने बात को तमाम किया, हम चाहते हैं कि वहीं से बात को शुरू किया जाए। अभी आपने सुना कि जब पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मैदान में अर्शे मिंबर पर बैठकर और उस मिंबर के अर्शे पर बैठकर जिसको पालाने शुतर से बनाया गया था, मौला अली को अपने दोनों हाथों पर उठा के फरमाया, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीजुन मौला। तो अभी आपने सुना कि फिर मौला अली के सर पर रसूलुल्लाह ने गुलाबी रंग का अमामा बांधा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिन लोगों को अवार्ड दिया गया उनके गले में ये शाल मसर्रत उसी रंग की मुनासिबत से डाली गई। गदीर में ख़ुद पैगंबर ने, चाहे वो रंगों का इंतखाब हो या लफ्ज़ों का इंतखाब हो, उससे मसर्रत का इजहार फरमाया। मौला अली के सर पर रसूलुल्लाह ने अमामा बांधा, और ये अमामा भी कोई मामूली अमामा नहीं था, बल्कि इस अमामे का नाम था सहाब। पैगंबर ने सहाब नाम का अमामा मौला अली के सर पर बांधा। देखिए क़िबला, सिर्फ अमामा बांधा नहीं, आइए आज इसी का तज़किरा हो जाए और इसी पर तकरीर तमाम हो जाए। सिर्फ सहाब यानी अमामा, बहुत तवज्जो के साथ आप हज़रात भी समाअत फरमाएं, हो सकता है कोई बात आप तक पहुंच जाए। सिर्फ अमामा बांधा नहीं, बल्कि अमामा बांधने के बाद पैगंबर ने मौला अली से कहा कि या अली, ये आपका ताज है। खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार हो को सुने, या अली ये आपका ताज है। आपने कभी गौर फरमाया कि रसूलुल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि या अली ये आपका ताज है? देखिए एक बात तो मुझसे आप ये सुन लीजिए कि गदीर के अलावा, या फिर आप यूं समझें कि मौला अली की विलायत और मौला अली की जानशीनी के अलावा किसी इमाम की जानशीनी का ऐलान मसर्रत के माहौल में नहीं हुआ। आपने बहुत आराम से सुना, मैंने बहुत अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज की कि किसी और इमाम की जानशीनी का ऐलान मसर्रत के आलम में नहीं किया गया। इमाम हसन की इमामत का ऐलान उस वक्त किया मौला अली ने जब मौला अली के सर पर तलवार लग चुकी थी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान इमाम हसन ने उस वक्त किया जब इमाम हसन को जहर दिया जा चुका था। करबला में इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान किया। जो बहुत से मौक़ों पर लोगों को ताज पोशी का लफ्ज़ याद आता है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सिर्फ यही जश्न है जिसे ताज पोशी का जश्न कहा जा सकता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले, सिर्फ यही जश्न। और मैंने जो ही बात नहीं अर्ज़ की, या अली, बल्कि रसूलुल्लाह ने जब मौला अली के सर पे अमामा बांधा तो ये फरमाया कि या अली, जो आपका ताज है। देखिए अब आप थोड़ा थोड़ा मुतवज्जो होने लगे। मैं हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि पैगंबर ने बांधा तो अमामा, लेकिन फरमाया कि या अली, जो आपका ताज है। जो मौलाना तफसीर साहब बैठे हुए हैं, इनके सर पे अमामा है, इसको कोई ताज नहीं कहेगा। ताज और होता है, अमामा और होता है। बहुत तवज्जो आप हजरात की। जब कहा जाता है ताज, तो तसव्वुर ये होता है कि कोई ताज किसी के सर के ऊपर रखा हुआ है जिसमें सोना भी है या मसलन चांदी भी है, जवाहरात भी टके हुए हैं। लेकिन पैगंबर ने गुलाबी रंग का अमामा बांधा और कहा कि या अली, जो आपका ताज है। आप बात को समझे या नहीं समझे? देखिए क़िबला, मसला जो है कि आज मुसलमानों के बहुत से गिरोह गदीर का तस्करा करते हैं और झूम झूम के करते हैं। आप समझ रहे हैं ये कव्वाली क्या होती है? कव्वाल किसे कहते हैं? जो किसी कौल को दोहराए उसे कहते हैं कव्वाल। जो किसी कौल की तकरार करे, सुने, जो किसी कौल की तकरार करे उसे कहते हैं कव्वाल। किसी पढ़े लिखे कव्वाल से पूछिए, बहुत तवज्जो, किसी पढ़े लिखे कव्वाल से पूछिए कि तुम कव्वाल क्यों कहलाते हो? वो कौन सा कौल है जिसकी तकरार की वजह से तुम कव्वाल कहलाते हो? तो इसके अलावा उसके पास कोई जवाब ना होगा कि वो कौल है मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। वो कौल है मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। तो रसूलुल्लाह का यही कौल तकरार के साथ अपनी जबान से अदा करने की वजह से वो कव्वाल कहलाते हैं। अब उसके बाद जो कलाम भी लोगों की खिदमत में वो पेश करें। लेकिन मैं दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि ये मन कुंतो मौला हो फहादा अली मौला, ये हदीस दूसरे भी बयान करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। गदीर का तस्करा और लोगों के यहाँ भी नजर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि गदीर में उन्होंने बखिन बखिन तो कहा, लेकिन बाद में सकीफा में गदीर के अहद को तोड़ दिया। सुने मेरी बात, गदीर के अहद को तोड़ दिया। लिहाजा अब बचने का रास्ता ये निकाला गया कि गदीर में जो ऐलान विलायत हुआ था वो रूहानी विलायत है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप शायद गौर नहीं कर रहे हैं, वो रूहानी विलायत है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। सुनिए, मुझे ऐसा बड़ी अहम बात मैं अर्ज कर रहा हूं, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो रूहानी विलायत है। इंतहा यह है कि जिससे आप बहुत मुतासिर होते हैं, मसलन ताहिरुल कादरी, वो भी अपनी किताब में यही लिखता है कि ये जिस विलायत का तस्करा मौला अली के लिए लोग करते हैं, ये रूहानी विलायत है, इसका दुनियावी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने जब अली के सर पे अमामा बांधा तो बांधा तो अमामा, लेकिन फरमाया या अली, ये आपका ताज है। या अली, ये आपका ताज है। इसलिए कि अमामा विलायत की अलामत है, ताज हुकूमत की अलामत है। रसूलुल्लाह ने अली के सर पे अमामा बांधकर और उसे ताज करार दे के बताया कि या अली, हम हुकूमत भी आपको दे के जा रहे हैं, विलायत भी आपको दे के जा रहे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। विलायत भी आपके हवाले करके जा रहे हैं और हुकूमत भी आपके हवाले करके जा रहे हैं। और जब अली के सर पर रसूलुल्लाह ने अमामा बांधा, कसम खुदा की ये खुश होने की रात है, खुश होने की। बहुत बदकिस्मत आदमी होगा जो आज की रात खुश ना हो है। और कल का दिन रोज ईद गदीर, अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन को देख के खाली मुस्कुरा दे तो ये मुस्कुराहट जन्नत की दामन बन जाए।
जो सोच के मुस्कुरा दे कि आज रोजे ईद गदीर है। रसूलुल्लाह ने अली के सर पे अमामा बांधा, अमामा बांधकर मौला अली के बाजुओं को पकड़ा और चेहरे की तरफ से अली को देखा। देखिए आप मेरी तरफ देखें, चेहरे की तरफ से अली को देखा। अब रसूल मिंबर पे हैं, आप मंजर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। चेहरे की तरफ से अली को देखा और उसके बाद घुमाया, फिर दाहिनी जानिब से अली को देखा, नहीं शायद आप गौर नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद और घुमाया और फिर पुष्ट की जानिब से अली को देखा, फिर घुमाया, फिर बाईं जानिब से अली को देखा, फिर और घुमाया, फिर अली के चेहरे की तरफ से अली को देखा। एक जुमला कहूं, मैं समझ रहा हूं रायगा ना चला जाए, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि ये रसूलुल्लाह अली को घुमा घुमा के देख रहे हैं, यह चश्मे रिसालत मौलूद हरम का तवाफ कर रही है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चारों तरफ से अली को देखा। मैं समझता हूं कि शायद ये वही मसला है, ये वही मसला है कि जैसे कोई बाप अपने बेटे को दूल्हा बनाए, क्या सुन रहे हैं, और फिर मोहब्बत के साथ उसे चारों तरफ से देखे। रसूलुल्लाह ने अली को चारों तरफ से देखा और उसके बाद कयामत का जुमला इरशाद फरमाया कि या अली, सुने सारा मजमा, कि या अली, जंगे बद्र ओहद में जो फरिश्ते हमारी नुसरत के लिए आए थे वो इसी शबाहत में आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते भी जो नुसरत करने के लिए आए थे वो अली की शबीह बन के आए थे। अब हमें बताओ कि जब रसूल की नुसरत अली की शबीह के जरिए से हो सकती है तो हमारी नुसरत अली के नाम के जरिए क्यों नहीं हो सकती? एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मुझे मालूम है आप कैसे सुन रहे हैं, लेकिन मैं जैसे पढ़ रहा हूं वो मैं जानता हूं। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जाहिर सी बात है तो यहाँ जो शुआरा बैठे हैं ये न मालूम कितनी मजलिसों में हमारे लिए यानी जाकिरीन के लिए माहौल तैयार करते हैं। तो अगर एक बार इनके लिए हम ये खिदमत अंजाम दे दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस कबला सुनिए, बात तमाम हो रही है। तो यहाँ सर पर अमामा बांधा गया और सर पर अमामा बांधने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या अली, ये आपका ताज है, ताज। और फिर एक खेमा नस्ब पर आया और वो खेमा भी सुर्ख रंग का खेमा, और मौला अली से कहा आप जाके उस खेमे में बैठे, और फिर जितने लोग थे उन सब से कहा कि जाओ और जाकर अली की बैअत करो, अली को मुबारकबाद दो। एक एक आदमी आता था अली को मुबारकबाद देता था। अब 1.25 लाख हाजियों का मजमा, बीच में नमाज का वक्फा भी, समझ रहे आप, खाना खाने के लिए भी लोगों को जाना है। 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। देखिए आज के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हमको ये समझाते हैं आप 1 घंटे मजलिस पे मौला अली का जिक्र करते हैं, 1000 आदमी आपकी मजलिस पे होते हैं, 1000 घंटे कौम के, क्या सुन रहे हैं आप, 1000 घंटे कौम के, यहां 3 दिन 1.25 लाख हाजी सहाबी मैदान गदीर में रहे। किस लिए रहे? अली को मुबारकबाद देने के लिए। अब कोई कैलकुलेट करे कि इतने सहाबियों के कितने घंटे, आप समझ रहे हैं, कितने घंटे। एक एक आदमी आता था मौला अली को मुबारकबाद देता था, अली की बैअत करता था, और बैअत करने के बाद वो रुखसत होता था, खेमे से तो बाहर आ जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह ने किसी को गदीर छोड़ने की उस वक्त तक इजाजत नहीं दी जब तक एक एक से रसूलुल्लाह ने बैअत न करा ली। जब तक एक एक आदमी ने बैअत न कर ली उस वक्त तक रसूलुल्लाह ने किसी को गदीर का मैदान छोड़ने की इजाजत नहीं। जब सब ने बैअत कर ली तब कहा या अली अब इजाजत है कि ये लोग यहां से रुखसत हों। मैं कहूंगा ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप मिंबर से ऐलान कर रहे थे तो लोगों से कहते हाथ उठाओ अली की बैअत हो जाए। जैसे हमारे यहाँ संसद में ध्वनि मत से प्रस्ताव पास होता है,
बिल्कुल इसी तरह से लोग हाथ उठा देते, बैत हो जाती। लेकिन रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक एक आदमी से बैत कराई, एक एक आदमी से बैत कराई। ये रसूल बताना क्या चाहते थे? बताना चाहते थे कि देखो विलायत अली जो वाजिब है, तो ये वाजिब किफाई नहीं है, वाजिब ऐनी है। तुम इसलिए नहीं बख्शे जा सकते कि तुम्हारे बाप विलायत के कायल थे, इसलिए कयामत में नहीं छूट पाओगे कि तुम्हारा भाई विलायत का कायल था, बल्कि हर आदमी को खुद विलायत का इकरार करना है। बस कबला बात तमाम हो गई। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर प्रोग्राम के बाद और हर तकरीर के बाद ये तकादा करते हैं कि साहब इस तकरीर से मैसेज क्या पहुंचा, मैसेज क्या पहुंचा। यानी कुछ लोगों को जब आले मोहम्मद का तस्करा होता है तो मैसेज बहुत समझ में आता है, ईद की सिवैयों में मैसेज नजर नहीं आता। आप गौर नहीं कर रहे, माह मुबारक रमजान की फुल्कियों में मैसेज नजर नहीं आता। ईद उल अजहा की गोश्त में मैसेज नजर नहीं आता। इधर अहले बैत का तस्करा हुआ, उनका सब मैसेज मैसेज मैसेज। आप समझे, मैसेज का मतलब ये होता है कि साहब उन्होंने 1 घंटे तकरीर की और मौला अली का नाम नहीं लिया, अब उनके एतबार से मैसेज कन्वे हो रहा है। एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भैया ऐसे नहीं महफिल होगी। पीछे तक तमाम हजरात दोनों हाथ उठा के बगैर अपने स्टेटस सिंबल का ख्याल करते हुए दोनों हाथ उठाएं। हाँ, एक बार फिर दोनों हाथ उठा के मेरे साथ नारा लगाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। देखिए आपके हाथों के तमाम दर्द दूर हो जाएंगे अगर आज की रात रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करते हुए दोनों हाथों को उठाया। समझ रहा? बस बात तमाम हो रही। अभी शुरा पढ़ना है। मैं समझता हूँ कि जितना मैं उनके लिए माहौल बना सकता था वो मैंने बना दिया। अब आप जाने और शुरा कराम जाने उनका कलाम सुने खबर। लेकिन मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ शुरा बैठे हुए हैं और ये बात अर्ज करना निहायत जरूरी है कि गदीर के मैदान में कसीदा आपको मालूम है किसने पढ़ा? हस्सान बिन साबित ने कसीदा पढ़ा। ये मैं शुरा से करूं, मेरी बात समझ ले। हस्सान बिन साबित ने कसीदा पढ़ा, लेकिन बाद में वही हस्सान बिन साबित बदल गया। कुछ आप गौर कर रहे हैं? भूल गया गदीर का वादा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक तुम हमारी नुसरत करोगे रूहुल कुद्स तुम्हारी तायीद करेंगे, जब तक। इसका मतलब यह हुआ कि काबिले कद्र शायर वही है जिसका जो अकीदा हो वही कसीदा हो। एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अकीदा हो वही कसीदा, जो अकीदा हो वही कसीदा। हम चाहते हैं जितने शुआरा आए वो हमारे मिजाज के एतबार से शेर ना पढ़ें, अपने मिजाज के एतबार से शेर। एक सलावात और पढ़ें पर मोहम्मद आले मोहम्मद। बात बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, लेकिन हम भी सारे हिंदुस्तान में घूमते हैं। एक सलावात और पढ़ें पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अपने मिजाज के एतबार से अशात पढ़ें, अपने मिजाज के एतबार से, और उसके बाद देखें कि किस तरह से लोग रिस्पांस करते हैं, किस तरह से लोग उनकी बात सुनते हैं। हम भी अपने मिजाज के एतबार से शेर पढ़ते हैं, अपने मिजाज के एतबार से तकरीर करते हैं। तो लोग कहते हैं साहब
और जो हमारा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह वही आपका मिजाज और वही स्टेज पर बैठे हुए तमाम हजरात का मिजाज। समझ रहा, वक्त होता तो मैं शुअरा के ऊपर भी तकरीर करता, कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता, लेकिन बस अजीजों बात को तमाम कर रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोग पूछते हैं क्या मैसेज क्या, गदीर से मैसेज क्या मिला। अब मैं अर्ज करूं कि ये रोशनी जो हो रही है ये मैसेज नहीं है, ये मजमा जो बैठा हुआ है ये मैसेज नहीं है, ये जो इनामात रखे हुए हैं आपको खुश करने के लिए, जाहिर सी बात है मोमिनीन को खुश करना सबसे बड़ी इबादत है, ये मैसेज नहीं है, आपकी वाहवाह मैसेज नहीं है, नारे मैसेज नहीं है। अब देखिए अजीजों, अगर किसी के दिल में गदीर है तो वो खामोश तो नहीं रह सकता। मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि गदीर के हर जश्न का एक मैसेज है और वो मैसेज है अलीयुन वलीयुल्लाह। बस भाई सलावत पढ़ते वाले मोहम्मद वाले, बस यही मैसेज, इसके अलावा कोई और मैसेज नहीं है। देखिए आज की रात तो ये नारा लगाना ही लगाना है। मैं नारा लगा रहा हूं, भरपूर तरीके से जवाब दीजिएगा और जितने जोर से जवाब दीजिएगा वैसे ही कुरे में आपका नाम निकलेगा। नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब आप दिए। देखिए आप मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। मैं नारा लगाऊं ना, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, बस अजीजों। तो यह है अलीयुन वलीयुल्लाह, यह है अलीयुन वलीयुल्लाह। अब इस रात में मैं एक बात भी कह दूं आपकी खिदमत में, इधर 1.5-2 साल से जो हालात चल रहे हैं उनको आप मुलाहिदा फरमा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और लोग परेशान हैं कि भाई 56 इस्लामी मुमालिक खामोश हैं। हमें क्यों मौत आती है ये कहते हुए कि 56 सुन्नी मुमालिक खामोश हैं। क्यों मौत आती, किस लिए मौत आती? अब लोग ईरान बोल रहा है, 56 मुमालिक नहीं बोल रहा, खामोश बैठे हुए हैं। हमें बताओ, देखिए आज ही की रात ये बात कहने वाली, हालात आपके सामने हैं। इन 56 मुल्कों में और ईरान में फर्क क्या है? क्या फर्क? बोलिए आप, क्या फर्क? यहां भी नमाज है, वहां भी नमाज है, यहां भी रोजा है, वहां भी रोजा है, यहां भी कुरान की तिलावत है, वहां भी कुरान की तिलावत, यहां भी हाफिज है, वहां भी हाफिज है। सिर्फ एक ही फर्क है कि उन 56 मुल्कों में अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं है, इस मुल्क में अलीयुन वलीयुल्लाह है। बस क़िबला, मैं समझता हूं कि अगर रोज़ ईद ग़दीर अलीयुन वलीयुल्लाह समझ में ना आए तो फिर अलीयुन वलीयुल्लाह कब समझ में आएगा? कब समझ में आएगा? खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अजहर साहब क़िबला, मैंने उनसे सुना, उनके फर्जंद यहाँ तशरीफ़ फरमाए, वो फरमाते थे कि रसूलुल्लाह हदीस इरशाद फरमा रहे थे, हम नीचे बैठे कलमा पढ़ रहे थे। नबी ने कहा अल्लाह मौलाया, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा वाना मौलल मोमिनीन, हमने कहा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह।
नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, हमने कहा अली वलीउल्लाह। और उसके बाद वो बड़ा खूबसूरत सा जुमला कहते थे, वो कहते थे कि जब कोई आर्गुमेंट होता है, कोई तहरीर लिखी जाती है, तो वो सनद के तौर पर उसी वक्त काम आती है जब उसके नीचे हुकूमत की मोहर लगी हुई हो, अदालत की मोहर लगी हुई हो। वो कहते थे कि भाई हमने नीचे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, कुरान ने आके मोहर लगा दी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को कामिल कर दिया और नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया। और आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। अब हमें बताओ कि जब बगैर अली वलीउल्लाह के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो मुसलमान से क्या राजी होगा? इस्लाम से भी राजी उसी वक्त हुआ जब विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हुआ। बहरहाल अजीज़ों, बड़ी खुशी की रात है, खुश होने की रात है, मसरत की रात है। मैंने अगर एक आध जुमला ऐसा कह दिया जो आपको लगे कि बहरहाल अदब के खिलाफ भी था, तो फ़कत मकसद यह है कि आज की रात आप खुश हों, खुश होने की रात है, मुस्कुराने की रात है। मैं समझता हूँ कि जहाँ बहुत से नारे दिए जाते हैं, कल अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप ये भी लिख के लगा सकते हैं मुस्कुराइए इसलिए कि आज ईद गदीर। बस मुस्कुराइए कि आज ईद गदीर। और ये समझ लीजिए कि आपकी मुस्कुराहट न मालूम कितनों को जहन्नम वासिल कर देगी। ईद गदीर में आपकी मुस्कुराहट न मालूम कितने दिलों पर खंजर चला देगी, कितनों के कलेजे भुन जाएंगे। अच्छी बात कही भाई बाकर मशदी ने कि वो बकरीद का दिन था जब लोगों के घरों में कलेजी भुन रही थी। अठारहवीं ज़िलहिज्जा को कलेजी नहीं कलेजे भुनेंगे। लेकिन मैं एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा कि वो कलेजी खाली मकरूह है, ये कलेजे हराम भी है। बस बात तमाम हो गई। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। जिस तरह से आप जश्न में तशरीफ़ लाए, मैं बानियान महफिल की तरफ से, बानियान जश्न की तरफ से आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आलम आपको हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखे और जितने शुआरा यहाँ बैठे हुए हैं खुदावंद आलम इनकी खिदमत को भी कबूल करे और आप हजरात भी इनसे कलाम भी समात फरमाएँ और कलाम समात फरमाने के साथ साथ इनकी हौसला अफजाई भी करें, खामोश ना बैठें। इसलिए कि आपके बोलने से मालूम होता है कि दिल में क्या है, समझ रहे हैं? तो जब सीधी सीधी बात है कि जो ज़र्फ़ में होता है वही छलकता है। क्योंकि हमारे दिल में अली रहते हैं, लिहाजा ज़बान पर भी अली रहते हैं। बस अजीज़ों, एक बावाद बुलंद सलावात पढ़ें पर मोहम्मद व आले। इंतहाई पुरअसर और मुरस्सा तकरीर आप हज़रात ने आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना सैयद मीर समदई साहब की वजह से समात फरमाई। और बहरहाल इसका अंदाज़ा हो चुका है कि जब आपने नस्ल इतनी जोश व खरोश के साथ समात फरमाई तो नज़्म कैसे सुनेंगे। कबल इसके कि नज़्म के दौर का आगाज़ किया जा सके, मैं हमारे दरमियान एक बहुत अजीम शख्सियत जनाब हैदर रिजवी साहब एडवोकेट, जिनसे आप हज़रात सब वाकिफ़ हैं, गैर मारूफ शख्सियत नहीं बल्कि मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। इनके मजहबी खिदमात नुमायाँ हैं। सबसे अहम हमारे सिफ्तानाबाद की जो संवारा गया है, सजाया गया, दोबारा आसार क़दीमा से पास करा के उनसे इजाज़त लेके और उसका दरवाज़ा जो दोबारा तामीर हुआ है, तो ये सब हमारे हैदर रिजवी एडवोकेट साहब की कोशिशों का नतीजा है। इसके अलावा भी उनके अनगिनत मजहबी खिदमात हैं जिनके एतराफ़ में आज उन्हें गदीरी एवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िबला और आफ्ताब खिताबत मौलाना सैयद मीर समदई साहब क़िबला की खिदमत में कि वो जनाब हैदर रिजवी एडवोकेट साहब को गदीर एवार्ड से नवाजा।
मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शेर अली साहब का जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाए सिदारत के वास्ते, जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब जो बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हैं मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और गदीर एकेडमी ने जिस तरीके से यहाँ के ऊपर टोकन का सिलसिला जारी किया है, और ये तबरुकात जो आपके सामने लगे हैं ये आखिर महफ़िल में इंशाअल्लाह तकसीम होंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आखिर वक्त तक महफ़िल को सुनते रहें, क्योंकि आज की रात इबादत की रात है। मैं ज़रूर रुकता महफ़िल में क्योंकि मेरे सफ़र लगे हुए हैं। मुझे सुल्तानपुर अमहट, रन्नो, जौनपुर और करतिया में महाफिल को ख़िताब करना है, इसलिए मैं आप हजरात के बीच से रुखसत हो रहा हूँ। एक कथे के साथ में नैयर भाई कि भाई सुनिएगा, अबूजर भाई कहाँ हैं, कि मुनाफिकीन की मक्कारियाँ अरे तौबा, मिसा भाई मुनाफिकीन की मक्कारियाँ अरे तौबा, कोई तो सो गया महफिल में कोई ऊँग गया। मुनाफिकीन की मक्कारियाँ अरे तौबा, कोई तो सो गया महफिल में कोई ऊँग गया। वो जिसने झूले में चीरा था कल्ले अजदर, सुने जो उसके फजाइल तो साफ सूंघ गया। हमारे इन शेरों के ज़रिए हमारे ख़तीब इरफान भी इस महफ़िल में शरीक हो चुके हैं। आज़ाद बस 1 मिनट की और ज़हमत है। हमारे सैयद मेहदी हुसैन जाफरी साहब, इन्हीं ने कौम के बच्चों को तैराकी सिखाई, यानी डूबने से बचने का हुनर सिखाया हमारी कौम के बच्चों को। इन खिदमात के एतराफ़ में उन्हें भी एजाज़ से नवाजा जा रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब एजाज़ अली साहब से कि हमारे सैयद मेहदी हुसैन जाफरी साहब को भी एजाज़ से नवाजें। तो हमसे कहे के गए, तो हमसे कहे के गए थे, हमसे कहे के गए थे तुमको कौन खावा से मेहदी हुसैन जाफरी साहब वहीं का है। मेहदी हुसैन जाफरी साहब शायद तशरीफ़ नहीं रखते हैं। हाँ ना, हाँ तो तशरीफ़ लाए ना भैया, ये नहीं। बहरहाल मेहदी जाफरी साहब तशरीफ़ नहीं रखते हैं। अब शुरू होने जा रहा है शोरा के खराज अक़ीदत का दौर, और हमारे मेहमान शोरा किराम भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और जो अभी नहीं आए वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। मकामी शोरा किराम भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। बस जो हज़रात पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं, थोड़ा सिमट आएँ ताकि महफ़िल का माहौल बन सके। मीसम ज़री साहब को आप हज़रात ने जिस जोश के साथ समाअत फरमाया है, इंशाअल्लाह इसको महफ़िल के आखिर तक बाकी रखिएगा। और ये तबरुकात जो हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि महफ़िल के आखिर में कुरानदाजी से तकसीम किए जाएँ। यह महफ़िल में किसी वक्त भी इसकी कुरानदाजी हो सकती है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि मुस्तकिल अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। तैराकी के लिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, आई भी रहे बाहर। देखिए मेहदी हसन जाफरी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, जो कौम के बच्चों को जो तैराकी सिखाई, डूबने से बचने का हुनर सिखाया। इन खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जनाब हैदर रिजवी एडवोकेट साहब के दस्ता मुबारक से जनाब जाफरी साहब को ये एजाज़ दिया गया है। तो आइए आज़ाद, अब बिल्कुल वक्त नहीं है, शेर पढ़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं। अब जो शेर सुनाएंगे वो सिर्फ़ हमारे मेहमान शोरा और मकामी शोरा सुनाएंगे।
निज़ामत में बिल्कुल शेर की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। सिर्फ ये 4 मिसरे और उसके बाद शायर आपकी समाअत के हवाले। तो लीजिए, मुलाज़मा है कि हमें भी करती हैं दुनिया की शाहियाँ सजदे, हमें भी करती हैं दुनिया की शाहियाँ सजदे, फ़कीर हम भी जनाबे अमीर वाले हैं। हमें भी करती हैं दुनिया की शाहियाँ सजदे, फ़कीर हम भी जनाबे अमीर वाले हैं, और सरों पर रखते हैं खुशनूदिये रसूल का ताज, खुदा का शुक्र के हम सब गदीर वाले हैं। सरों पर रखते हैं खुशनूदिये रसूल का ताज, खुदा का शुक्र के हम सब गदीर वाले हैं। आइए आज़ाद, मैंने वादा किया कि मैं शेर ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बल्कि पढ़ूंगा ही नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में, जो हमारे महबूब बैरूनी भी हैं और मकामी भी हैं, मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब। आज आपको कहना तो नहीं पड़ा, दरगाह नहीं है, दरगाह में तो कहना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। आप सबको मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिर है सबसे बड़ी ईद हमारी ईद गदीर है। जितना खुशी मनाएं हम कम है, और जाहिर है कि हमारी खिलकत सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए है। मैं अपने तमामी मोमिनीन की खिदमत में, अपने भाइयों की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि थोड़ा सा सब्र व सुकून का मुजाहरा करते हुए अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, ताकि ये हमारे जितने भी शुअराए किराम हैं स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो अभी आपके सामने अपने बेहतरीन कलाम से आपको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। एक बावाज़ बुलंद सलावात इरशाद फरमाए, बावाज़ बुलंद। जहाँ तक मेरा मजमा है, मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, बतौर ख़ास देखिएगा। जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राबता, देखिएगा बतौर खास, जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राबता, जलते हैं आज रोज़े सरवर को देख कर, मजलिस में आना इसलिए बिदअत बता दिया, मजलिस में गदीर आती है मिंबर को देख कर, आती है मिंबर को देख कर, याद गदीर आती है मिंबर को देख कर। 4 मिसरे और मुलाज़ा फरमाएं बतौर खास। जिनके सजदे
गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। अब ये दो मिसरे बतौर खास कि आईना देखे जरा के दुश्मन, आईना देखे जरा इश्क़ अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात एक मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं बतौर खास। एक सलवात और इरशाद फरमाए बावाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मुलाज़ा फरमाए बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। जो नबी के ज़माने के ठुकराएंगे, वो किसी भी ज़माने के लायक। जो नबी के गदीर की महफिल है, गदीर की तरह सुनिए जाग के। जो नबी के ज़माने के ठुकराएंगे, वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं। मौला सलामत रखे। शेर मुलाज़ा कीजिएगा कि बाद सरवर यज़ीद सरुस्वा हुआ, बाद सरवर यज़ीद सरुस्वा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया। बाद सरवर यज़ीद सरुस्वा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया। लानतों ने गरेबा पकड़ कर कहा, तू कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं। गरेबा पकड़ कर कहा, तू कहीं मुँह दिखाने के लायक। अब अजीजों जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ बतौर खास इंशाल्लाह महसूस होंगे। लखनऊ में पढ़ रहा हूँ अपने मोमिनीन के दरमियान ये शेर बतौर खास देखिए। शायद किसी एक मोहम्मद, देखिए खास हो, एक मोहम्मद की दो अज़वाज थी, एक मोहम्मद की दो अज़वाज थी। ये भी अच्छा हुआ
मोहम्मद की तो ऐसी अज़वाज थी, ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। नाम भी इस कदर उनके मकरूह हैं, नाम भी इस कदर उनके मकरूह हैं। पाक हो तो पलाने के लायक नहीं, नाम भी इस कदर उनके मकरूह हैं। पाक हो तो पलाने के लायक नहीं। अब ये शेर अहले नजर तशरीफ फरमाए बतौर खास कि अपने ईमान की रोशनी के लिए, अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुतकदों में जलाने के लायक नहीं। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुतकदों में जलाने के लायक नहीं। अब ये शेर देखिएगा कि दूर वालों को कुर्बात से क्या वास्ता, दूर वालों को कुर्बात से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। दूर वालों को कोई बात से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, इनको पहलू में किसने ये दफना दिया। पास में जो बिठाने के लायक नहीं, इनको पहलू में किसने ये दफना दिया। पास में जो बिठाने के लायक नहीं। अय्याम अज़ा करीब है, ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक नहीं। बतौर खास ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। फूल यूं तो चमन में बहुत हैं मगर, फूल यूं तो चमन में बहुत हैं मगर, सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। फूल यूं तो चमन में बहुत हैं मगर, सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। फूल यूं तो चमन में बहुत हैं मगर, सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। नारा हैदरी। फूल यूं तो चमन में बहुत है मगर, सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी सच्चे सच्चे अशार से नवाजे थे नाब बका सुल्तानपुरी साहब। मैं बहुत जल्दी मेहमान शोरा को ज़हमत इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे मकामी शोरा भी अपना कलाम पेश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी थोड़ा वक्त मिले। अब यह कि कुरानदाजी भी होना है,
कुरानदाजी किसी वक्त भी हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं कि महफिल के आखिर में हो, लिहाजा आप हज़रात तशरीफ़ रखें। सिर्फ़ एक कता और शायर आपकी समात के हवाले कि जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, कि जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्ज़ी वो ज़लीलो ख़ार अपने आप हो। जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, जो सक़ीफ़ा की फ़ज़ा में करता है रहना पसंद, उसकी मर्ज़ी वो ज़लीलो ख़ार अपने आप हो। और जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो, जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो। जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो, जो अली से लड़ने आए काबिले लानत है वो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो, चाहे वो हो आयशा या आयशा का बाप हो। आप हज़रात जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो कुर्सियों में तशरीफ़ रखें। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत जनाब गौहर सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब गौहर सुल्तानपुरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन ये भी इत्तेफाक है कि दो सुल्तानपुरी के बाद लगा दिए गए। मैं क्या बताऊँ कि अल्लाह फरमाए कि जिसे सुनने को दुनिया मुस्तरिब हो, जिसे सुनने को दुनिया मुस्तरिब हो, मुझे वो कुव्वते गुफ्तार दे दे। जिसे सुनने को दुनिया मुस्तरिब हो, मुझे वो कुव्वते गुफ्तार दे दे। अली की मदह करने जा रहा हूँ, ज़बाने मीसमे तमार दे दे। अली की मदह करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने को दुनिया मुस्तरिब हो, मुझे वो कुव्वते गुफ्तार दे दे। अली की मदह करने जा रहा हूँ, ज़बाने मीसमे तमार दे दे। पेश करता हूँ मुराद नहीं है भाई, खास भाई बकर भाई खास तो मुराद फरमाए देंगे। ज़बाने मीसमे तमार दे दे। वो क्या समझेगा इर्तिका मेरी, वो क्या समझेगा इर्तिका मेरी, हद बताएगा आसमान मेरी। वो क्या समझेगा इर्तिका मेरी, हद बताएगा आसमान मेरी। अब भी हैदर का जिक्र करता हूं, उसने काटी बहुत ज़बान मेरी। अब भी हैदर का जिक्र करता हूं, अब भी हैदर का जिक्र करता हूं, उसने काटी बहुत ज़बान मेरी। बहुत से इतिहास से पढ़ रहा हूं, फरमाएंगे अब भी। अब उधर भाई चाहे वाए नहीं तो बैठे, चलिए अच्छा हो गया आप सामने ही आ गए। वो क्या समझेगा इर्तिका मेरी, हद बताएगा आसमान मेरी, हद बताएगा आसमान मेरी। अब भी हैदर का जिक्र करता हूं, उसने काटी बहुत ज़बान मेरी, उसने काटी बहुत ज़बान मेरी। मुराद फरमाया करता हूं, उसने काटी बहुत ज़बान मेरी। दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं भाई पेश करता हूं, देखिए खास तौर से करता हूं, देखिए जहां तक मेरी आवाज़ है खास तौर से। उसने काटी बहुत ज़बान मेरी, यूं है मौला के साथ साथ गदीर। बुलादा फरमाया खास तौर से, यूं है मौला के साथ साथ गदीर, जैसे हो दीन की हयात गदीर। यूं है मौला देखे देखो मौलाना ये वो अभी बात मेरे भाई ने कहा कि तकरीर हो चुकी है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता ना बोलूं, मगर ये जो आयत आई या अय्युहल रसूल बल्लिग वल्लाहु यासिमुकुम मिनन नास फमा बल्लगता रिसालता व इल्लम तफअल फमा बल्लगता, ये सब याद रखें तो बात हमारी भी हो जाएगी और मैं छुट्टी पा जाऊंगा। पढ़ते बुलादा फरमाया खास तौर से, यूं है मौला के साथ साथ गदीर, जैसे हो दीन की हयात गदीर।
कह रही है ये आयत बल्लिग दूर रखेगी हादसात गदीर, कह रही है ये आयत बल्लिग दूर रखेगी हादसात गदीर, सर पे हैदर के ताज रखेगी, सब पे रखती नहीं है हाथ गदीर। सर पे हैदर के ताज रखेगी, सब पे रखती नहीं है। उन्होंने फरमाया कि सर पे हैदर के ताज रखेगी, सब पे रखती नहीं है हाथ गदीर। सर बशर दिन तेरा फरोज अफशां, नूर जैसी है तेरी रात गदीर। सर बसर दिन तेरा फरोज अफशां, नूर जैसी है तेरी रात गदीर, नूर जैसी है तेरी रात गदीर। सर पे हैदर के ताज रखेगी, सब पे रखती नहीं है हाथ गदीर। इसलिए कर रहे हैं हम मातम, है तेरे हाथ पे ये हाथ गदीर। इसलिए कर रहे हैं हम मातम, इसलिए कर रहे हैं हम मातम, है तेरे हाथ पे ये हाथ गदीर। आखिरी फर तक जिसने मानी न बात हैदर की, उनके बनवा रही है हाथ गदीर। जिसने मानी न बात हैदर की, उनके बनवा रही है हाथ गदीर। जिसने मानी न बात अहमद की, उनके बनवा रही है हाथ गदीर। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अर्ज करता हूं, मिजाजन वो अगर आदिल नहीं है, मिजाजन वो अगर आदिल नहीं है, फिर उस इंसान का दिल दिल नहीं है। मिजाजन वो अगर आदिल नहीं है, फिर उस इंसान का दिल दिल नहीं है। अभी मेरा भाई आता हुए किताब जनाब मीसा जदी साहब ने कहा कि 56 मुल्क वो एक बोला और सब नहीं बोले, क्योंकि वहां अलीन वलीउल्लाह है, इधर नहीं है। और एक साहब ने नजर पड़ी कि 56 बहनों का भाई, हमारे यहां मौलाना असगर जैदी ने कहा कि ये ऐसे भाई की बहन भी बनने लायक नहीं है, ऐसे भाई की बहन भी बनने के लायक नहीं है। मिजाजन वो अगर आदिल नहीं है, फिर उस इंसान का दिल दिल नहीं है। ये दौलत और ये शोहरत नुमाई, ये तेरी आखिरी मंजिल नहीं है। ये दौलत और ये शोहरत नुमाई, सुने खास तौर से, ये दौलत और ये शोहरत नुमाई, ये तेरी आखिरी मंजिल नहीं है। उधर भाई पूरा मजमा, कहीं वो आने वाला ये न कह दे तू मेरे इश्क के काबिल नहीं है। कहीं वो आने वाला ये न कह दे। मिजाजन वो अगर आदिल नहीं है, फिर उस इंसान का दिल दिल नहीं है। ये दौलत और ये शोहरत नुमाई, ये तेरी आखिरी मंजिल नहीं है। कहीं वो आने वाला ये न कह दे तू मेरे इश्क के काबिल नहीं है। नाना उसका ये बतला रहा है कि लश्कर में कोई शामिल नहीं है। ये बात है जो जा रही है धीरे धीरे। कहीं वो आने वाला ये न कह दे। चाचा थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि पीछे भी रिश्ते भागे जाएंगे, और थोड़ा सा आ जाओ कहीं, तो बात ही पढ़ने में। कहीं वो आने वाला ये न कह दे तू मेरे इश्क के काबिल नहीं है। मानते वो भी हैं कि इमाम आएंगे। तू मेरे इश्क के काबिल नहीं है। नाना उसका ये बतला रहा है कि लश्कर में कोई शामिल नहीं है। अबू तालिब तेरा असगर भी रन में है, झूले में मगर बुज़दिल नहीं है। अबू तालिब तेरा असगर भी रन में है, झूले में मगर बुज़दिल नहीं है। अली के बुक्स में तेरी नमाजें वो माजी है कि मुस्तकबिल नहीं है। अली के बुक्स में तेरी नमाजें वो माजी है
नौजवानों पीछे में आगे बैठा करो। वो मादी है कि मुस्तकबिल नहीं है। अली वालों, अली ये जानते हैं, अली वालों, अली ये जानते हैं, अली वाला कोई जाहिल नहीं है। अली वालों, अली ये जानते हैं, अली वाला कोई जाहिल नहीं है। अली की मारिफत हो जाएगा हर कोई इतना बड़ा काबिल नहीं है। अली की मारिफत हो जाएगा हर कोई इतना बड़ा काबिल नहीं है। कहीं वो आने वाला ये न कह दे तू मेरे इश्क के काबिल नहीं है। एक दो चार शेर 10 और पढ़ूंगा बस है तमाम, मगर जैसे सुन रहे हैं सुनने थोड़ा सा कोशिश करें। जवान पीछे ना बैठा करे, आगे बैठे करें, आगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बैठोगे, ज्यादा पीछे बैठोगे तो पीछे हो जाओगे। मुलादा फरमाया खास तौर से करीब आ जाओ तो बात और हो जाएगी इंशाल्लाह। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाया करता हूँ, लेकिन कर देता हूँ क्योंकि आज ही का दिन अभी हुआ कि मन को तो मौला फाजा मनी उनके यहाँ ये है कि ये नहीं वो नहीं, ये पेश करता हूँ। मुलादा फरमाया करिए कि याम अज़ा बिल्कुल करीब हैं, जैसे मेरे भाई वक़ार ने भी कहा, मैं भी उससे मुंसलिक होते हुए अर्ज करता हूँ उनके नहीं भाई खास तौर से अदा चाहता हूँ अगर बात कही होगी तो जहाँ से उसको अजमत तमाम कर दूँ भाई। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है खास तौर से करता हूँ कि नौके नेज़ा से शहीदीन तिलावत की है, वो ये समझा था कि मर जाएंगे पानी के बगैर। नौके नेज़ा से शहीदीन तिलावत की है, नौके नेज़ा से शहीदीन तिलावत की है, वो ये समझा था कि मर जाएंगे पानी के बगैर। एक जैसा रहा मक्तल में शहीदों का मिजाज, ऐसा सैराब किया प्यास को पानी के बगैर। एक जैसा रहा मक्तल में शहीदों का मिजाज, एक जैसा रहा एक जैसा रहा मक्तल में शहीदों का मिजाज, ऐसा सैराब किया प्यास को पानी के बगैर। दिन ब दिन बढ़ते हैं दुनिया में आजादार हुसैन, ये वो दरिया है जो बहते हैं रवानी के बगैर। ये वो दरिया है, दिन ब दिन बढ़ते हैं दुनिया में आजादार हुसैन, ये वो दरिया है जो बहते हैं रवानी के बगैर। पूरे मजमे से दादो शेर बुला फरमाइएगा। ये वो दरिया है जो बहते हैं रवानी के बगैर। दामने दीन का भरना बड़ा मुश्किल था हुसैन, दामने दीन का भरना बड़ा मुश्किल था हुसैन, तेरे दादा तेरे नाना तेरी नानी के बगैर। इस शेर पढ़ने के बाद मैंने जहां भी पढ़ा कयामत का मंजर था, मगर मैं इसमें जुमला ऐड करता हूं, ज़ाकिरीन खुतबा इसका इस्तेफादा उठाएंगे। खास तौर से बुजुर्ग भाई जुमला सुना नहीं होगा कि खुदाई नानी और है और खुदाई नानी और है। खुदाई नानी और खुदाई नानी। दामने दीन का भरना बड़ा मुश्किल था हुसैन, ये तब निकाल निकाल रहे हैं। दामने दीन का भरना बड़ा मुश्किल था हुसैन, तेरे दादा तेरे नाना तेरी नानी के बगैर। सुनिए, हम नहीं आए वो नहीं आए, पेश करता हूं। तेरे दादा तेरे नाना तेरी नानी के बगैर एक 6 माह का बच्चा भी सरे कर्बो बला लड़ गया दीन के दुश्मन से जवानी के बगैर। एक 6 माह का बच्चा भी सरे कर्बो बला लड़ गया दीन के दुश्मन से जवानी के बगैर। शेर पेश करता हूं। नहीं भाई बात कही हो तो भाई भैया भाई, लड़ गया दीन के दुश्मन से जवानी के बगैर। मश्क में पानी नहीं प्यास भरी थी उसने, लड़ गया दीन के दुश्मन से जवानी के बगैर। मश्क में पानी नहीं प्यास भरी थी उसने, अब कोई मर नहीं सकता कहीं पानी के बगैर। अब कोई मर नहीं सकता कहीं पानी के बगैर। ये शेर मतलब फरमा एक बदला 3-4 शेर ज़हमतन और सुन लें, खास तौर से क्योंकि उनका भी दावा है कि भाई हम भी मानते हैं
हमारा भी दावा है कि हम भी मानते हैं, और जैसा वो मानते हैं मैं जानता हूं, जैसा मैं मानता हूं वो जानते हैं। इतना तपे सहाबा ऐलाने मुस्तफ़ा से, जलने लगा था टकला ऐलाने मुस्तफ़ा से। एक दूसरे से बोला, वो बोला तीसरे से, हैदर बनेंगे मौला ऐलाने मुस्तफ़ा से। एक दूसरे से बोला, वो बोला तीसरे से, हैदर बनेंगे मौला ऐलाने मुस्तफ़ा से। पेश करता हूँ मुला फरमा, जो मैंने बात कही कि वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अर्ज करता हूँ मेरे भाई अहमद मुला फरमा के खास तौर से कि जैसा बता रहे हो वैसा अली नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुना आपने। मुला फरमाए जैसा बता रहे हो वैसा अली नहीं है, हर आदमी के दिल में रहता अली नहीं है। जैसा बता रहे हो वैसा अली नहीं है, हर आदमी के दिल में रहता अली नहीं है। खास तौर से मोमिन की हर सदा पर आते हैं वो मदद को, वरना नजब भी जाकर मिलता अली नहीं है। मोमिन की हर सदा पर आते हैं वो मदद को, वरना वो भी जाते हैं ना। मोमिन की हर सदा पर आते हैं वो मदद को, वरना नजब भी जाकर मिलता अली नहीं है। मुलाना फरमाइएगा, वरना नजब भी जाकर मिलता अली नहीं है। ये कह के देख दे दी हैदर ने, ये कह के देख दे दी दुर्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुश्मन को देख दे दी ये कह के मुर्तजा ने, अपने लिए कभी भी लड़ता अली नहीं है। अपने लिए कभी भी लड़ता अली नहीं है। या तो खुदा ने जाना या तो नबी ने समझा, इंसान की समझ में आता अली नहीं है। इंसान की समझ में आता अली नहीं है। नैयर भाई देखिए कितनी संजीदगी से शेर पढ़ते हैं। वकार भाई आए वो पढ़े चले गए, चंदन भाई अभी हाजी हो गए, बिल्कुल संजीदगी तो हाजी हो गई है, संजीदा रहे। तो मैं क्यों शेर पढ़ रहे हो इतना उछल उछल कर? गूंगा अली नहीं है, बहरा अली नहीं है। इंसान की समझ में आता अली नहीं है। ये सारा पेश खैमा उस एक शेर के लिए पढ़ा था। नहीं यार भाई, आपसे कोई गोशा ना छूटा होगा, तमाम शोरा जागरीन और उलमा बैठे हुए हैं। अगर इस नहज का शेर सुना होगा तो कह देना कि हाँ बेटा और सुना था, वरना मेरे हक में और अपने वालिदैन, हमारे वालिदैन, तमाम मोमिन के हक में दुआ कीजिएगा। वो आखिरी शेर इस सदी के सेंचुरियन शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ये सारे शेर उस शेर को पढ़ने के लिए मैंने पढ़े थे। इंसान की समझ में मैदान जंग हो या मैदान बंदगी हो, थकता अली नहीं है, हटता अली नहीं है। थकता अली नहीं है, हटता अली नहीं है। वो शेर के एक इश्क है खुदा का, एक फातिमा का गम है। एक इश्क है खुदा का, एक फातिमा का गम है। इसके सिवा कहीं भी रोया अली नहीं है। एक इश्क है खुदा का, एक फातिमा का गम है। इसके सिवा कहीं भी रोया अली नहीं है। इसके सिवा अली कहीं भी रोया, इसके सिवा कहीं भी रोया अली नहीं है। जनाब गौहर सुल्तानपुरी साहब से आप उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। दो हज़रात पीछे, एक मरतबा फिर उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो आगे तशरीफ़ ले आए। महफिल का माहौल बंद नहीं पा रहा, सिर्फ इसलिए कि आप लोग पीछे बैठे हैं। जब फासला हो जाता है शायर और सामीन के दरमियान तो शेर सामीन तक पहुंचता नहीं, और उसकी अगर पहुंच भी जाता है तो उसकी दाद शायर तक नहीं पहुंच पाती है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि हमतन गोश होकर सुने। आज बहुत खुशी की शब है।
अजीम शब है, यानी ये आप ही की ईद है, मोमिनीन की ईद है कि दयार शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं, हमें ग़ुलाम जनाब अमीर कहते हैं। दयार शाह नजफ़ का फ़कीर कहते हैं, हमें ग़ुलाम जनाब अमीर कहते हैं। तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों, हम अपनी ईद को ईद गदीर कहते हैं। तुम्हारी ईद मुबारक तुम्हें मुसलमानों। देखिए बेताब हल्लौरी साहब भी तशरीफ़ ले आए, जिनको सुनने के लिए आप हज़रात बेताब रहते हैं। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, रात बहुत जल्द हमसे रुखसत होना चाहती है, लिहाजा मैं बस इस कबल इसके कि रात तमाम हो उससे बहुत पहले इस महफ़िल को आखिरी मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हर दिल अजीज़ शायर अहले बैत जनाब फैयाज़ राय बरेलवी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फैयाज़ राय बरेलवी। चार मिसरों से आगाज़ करता हूँ। अबू ज़र भाई, शन्ने भाई, मौला अली का ज़िक्र आम आदमी का ज़िक्र नहीं है कि जो जिस ज़बान में चाहे कर ले, उसके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अभी लुग़त ने वो लफ्ज़ें ही नहीं बनाई हैं जो हम मौला की शायान शान उनकी मदह कर सकें। हम लोग जितना समझ सकते हैं पास अदब रख कर, एहतियात रख कर, उतना हम लोग कर पाते हैं जितना समझ पाते हैं। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, दो मिसरा बतौर ख़ास देखें ने भाई। आयतों का साइबा इस्मत का खेमा चाहिए। भाई साथ रहे थोड़ा सा आप लोग। मौला अली की मदह कैसे हो सकती है? आयतों का साइबा इस्मत का खेमा चाहिए। आयतों का इस्मत का खेमा चाहिए। मदह हैदर के लिए कुरान का लहजा चाहिए। मदह हैदर के लिए आदाब कुरान का लहजा चाहिए। और तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास आज की शब महसूस करें आप हजरात कि महफिले अहले इल्म अहले ज़बान सुखन फहम हजरात तशरीफ रखते हैं। बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि महफिले मदह अली में खामोशी अच्छी नहीं। महफिले मदह अली में खामोशी अच्छी नहीं। दिल अगर सीने में है तो फिर धड़कना चाहिए। महफिले मदह अली में खामोशी अच्छी नहीं। दिल अगर सीने में है तो फिर धड़कना चाहिए। आयतों का साइबा हजरात एक मतलब और 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ बहुत इख्तिसार से। उतनी देर पढ़ूंगा जितनी देर आप हजरात के ऊपर बार न गुजरे।
एक बार नारे सलवात बुलंद करें। भैया होठों पर मेरे नादे अली मेहरबान है, होठों पर मेरे नादे अली मेहरबान है, देखूंगा मुश्किलों की कहाँ तक उड़ान है, देखूंगा मुश्किलों की कहाँ तक उड़ान। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, अदब नवाज लोग तशरीफ रखते हैं, नैयर भाई देखें बतौर खास। आई है जब से मद है अली की जमीन पर, उसी भाई आई है जब से मद है अली की जमीन पर, उस दिन से आसमान पे उर्दू जबान है, उस दिन से आसमान पर उर्दू जबान है। और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि उतरे हुए गदीर में चेहरों को देखिए, उतरे हुए गदीर में चेहरों को देखिए, एक दास्तान और पसे दास्तान है, एक दास्तान, एक दास्तान और पसे दास्तान है। और मैदान हंस के असगर बेशीर ले गए, कैफियत मुलाहिजा फरमाएं, मैदान हंस के असगर बेशीर ले गए, अब हुरमला के हाथ में खाली कमान है, अब हुरमला के हाथ में खाली कमान है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, शहरज़ा में पेश कर रहा हूं बतौर खास। ये तो शिकस्त खुर्दा हवाएं बताएंगी, ये तो शिकस्त खुर्दा हवाएं बताएंगी, कितनी आज़ाइश के चरागों में जान है, कितनी ये तो शिकस्त खुर्दा हवाएं बताएंगी, कितनी आज़ाइश के चरागों में जान है। आई है जब से मद है अली की जमीन पर, उस दिन से आसमान पे उर्दू जबान है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नैयर भाई का हुक्म है, दो चार बंद उसके पढ़ता हूं। अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा
फजीलत का मीनारा अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा, निराली शान वाला अबू तालिब का। अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, करश में देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए, करश में देख के जिसके जमाना धोखा खाए, नुसैरी समझ न पाए खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा। नारे सलवात भेजे आवाज बुलंद। सब कुछ ऐसा पाया नबी ने बेटी दे दी, न सब कुछ ऐसा पाया नबी ने बेटी दे दी, शबे हिजरत जो सोया खुदा ने मर्जी दे दी, शबे हिजरत जो सोया खुदा ने मर्जी दे दी, शरफ का अर्श मुअल्ला अबू तालिब का बेटा, जमी पर अर्श मुअल्ला अबू तालिब का बेटा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा बड़ी मुश्किल से मरेगा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा बड़ी मुश्किल में पड़ेगा, यहाँ भी हाथ मलेगा वहाँ भी यहाँ भी हाथ मलेगा वहाँ भी हाथ मलेगा, है बख्शिश का दरवाजा अबू तालिब का बेटा, है बख्शिश का दरवाजा अबू तालिब का बेटा, मकी से जलने वालों मका से रिश्ता तोड़ो, मकी से जलने वालों मका से रिश्ता तोड़ो, अगर गैरत हो जरा भी तवाफे काबा छोड़ो, अगर गैरत हो जरा भी तवाफे काबा छोड़ो, हुआ है इसमें पैदा अबू तालिब का बेटा, हुआ है इसमें पैदा अबू तालिब का बेटा, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है, जनाब अबू तालिब वाले से, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है, ए फर्जी बाप के बेटों, ए फर्जी बाप के बेटों, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा, है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा, वो निकला ख़ैमे हक से बनी हाशिम का जियाला, बताती है ये जलालत बिठा दो कितना ही पहरा, उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा, उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा, जब कहल का सतमस्सुम बना शमशीर जलालत, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत,
अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का बेटा, गदीर खुम का दूल्हा अबू तालिब का बेटा, निराली शान वाला अबू तालिब का बेटा। शुक्रिया। फैयाज़ अली साहब के उस कलाम पर जो बार बार आप सुनते रहते हैं, अपनी बेदारी का सबूत दिया। हमारे दरमियान जनाब फ़खरी मेहर रशीद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बेताब अलवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुलाज़मा है कि आप तो मद्दाह बस दुनिया के दरबारों के हैं, आप तो मद्दाह बस दुनिया के दरबारों के हैं, हम भी शायर हैं मगर जन्नत के सरदारों के हैं। आप तो मद्दाह बस दुनिया के दरबारों के हैं, हम भी शायर हैं मगर जन्नत के सरदारों के हैं। हम भी शायर हैं मगर जब देखिए खावर भाई, थोड़ी सी कमी रह गई है। खावर भाई, अगर एक मिनट, खावर भाई, खावर साहब, अगर आप बात पर जैसे पूछ रहे हैं इधर भागते तो सामईन मुत्तसिल हो जाएंगे। हाँ, इसको आगे करवा दीजिए। आ जाइए, कुर्सी लेके आगे आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए थोड़ा आगे। हाँ, हाँ, यहाँ आगे तशरीफ़ रखिए आप, और आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब फरमाएं कि बैठ जाइए। मैं चाह रहा हूँ कि अब जो शोराए कराम रहेंगे उनको कायदे से आप लोग समाअत फरमा लें कि आप तो मद्दाह बस दुनिया के दरबारों के हैं, कि आप तो मद्दाह बस दुनिया के दरबारों के हैं, हम भी शायर हैं मगर जन्नत के सरदारों के हैं। आप तो मद्दाह बस दुनिया के दरबारों के हैं, हम भी शायर हैं। अबू ज़र भाई, हम भी शायर हैं मगर जन्नत के सरदारों के हैं। वहाँ हज़रत ईसा को भी खाके शिफा दरकार है, हज़रत ईसा को भी खाके शिफा दरकार है, जो मसीहा खुद ज़माने भर के बीमारों के हैं। हज़रत ईसा को भी खाके शिफा दरकार है, हज़रत ईसा को भी खाके शिफा दरकार है, जो मसीहा खुद ज़माने भर के बीमारों के हैं। हज़रत ईसा को भी खाके शिफा दरकार है, जो मसीहा खुद ज़माने भर के बीमारों के हैं। और जब नुसायरी की तरफ से गुफ्तगू करना पड़े, जब नुसायरी की तरफ से गुफ्तगू करना पड़े, चुपके बोलिएगा, कान दीवारों के हैं। जब नुसायरी की तरफ से गुफ्तगू करना पड़े, जब नुसायरी की तरफ से गुफ्तगू करना पड़े, चुपके बोलिएगा, कान दीवारों के हैं। चुपके जब नुसायरी की तरफ से गुफ्तगू करना पड़े, चुपके बोलिएगा, चुपके बोलिएगा, कान दीवारों के हैं। अभी एक कथा और मुलाज़ा फरमा लें और उसके बाद शायर की आपकी समाअत के हवाले कर दूँ। मुलाज़मा के जब नुसायरी की तरफ से गुफ्तगू करना पड़े, चुपके बोलिएगा, कान दीवारों के हैं। जब कहीं मिल बैठिए, जब कहीं मिल बैठिए, ज़िक्र विलायत कीजिए। यह शब विलायत है कि जब कहीं मिल बैठिए, जिक्र कीजिएगा कि जब कहीं मिल बैठिए, ज़िक्र विलायत कीजिए। वाकई जो है इबादत, वो इबादत कीजिए। जब कहीं मिल बैठिए, ज़िक्र विलायत कीजिए।
वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। और भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते मत जिनसे जहरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए। जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए। वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए, वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे जहरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे जहरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ आली जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब चंदन फैज़ाबादी। अस्सलाम वालेकुम। पुराना कलाम पढ़ा था वही ये हज़रत शब्बीर गाहिब से वाला बहुत एक शेर जो पढ़ी भाई याद आ जाएगा, हम पढ़ देंगे, दिमाग दौड़ाएंगे। तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं थोड़ा सा हम पढ़ दें, ठीक है। हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान। एक नारे सलवात का सहारा दे। के हक तुम्हारा है ये जता के कहो। अरे हक तुम्हारा है ये जता के कहो। यानी हाथों को उठा के कहो। अरे यानी हाथों को उठा के कहो। नहीं भाई, अरे शेख कहते हो जो आज़ाद के खिलाफ। अरे शेख कहते हो जो आज़ाद के खिलाफ। दम अगर है करीब और शेख कहते हो जो आज़ाद के खिलाफ। अरे दम अगर है करीब के कहो। अरे शेख कहते हो जो आज़ाद के खिलाफ। दम अगर है करीब के कहो। भाई ईद गदीर की महफिल है, एक मतलब 2-3 शेर हवाले कर रहा हूँ, सिर्फ देखिए और सुनिए कि हमारा मौला जो मौला बना गदीर के दिन। के हमारा मौला जो मौला बना गदीर के दिन। के कई कले जो पे खंजर चला गदीर के दिन। अरे कई कले जो पे खंजर
चला गदीर के दिन। देखिए हवा नहीं चल रही है, गर्मी बहुत हो रही है। अब वो तपते रेगिस्तान में हवा चल रही थी। सुनिए शेर के मुनाफिकीन शेर के मुनाफिकीन के सांसों में कर रहे हैं घुटन, अजीब रुख से चली है हवा गदी। के मुना आधा 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 यार के मुनाफिकीन के सांसों में कर रही है घुटन, अजीब रुख से चली है हवा गदीर के दिन। के मुनाफिकीन के सांसों में कर रही है घुटन, अजीब रुख से चली है हवा गदीर के दिन। यहाँ एक मामू हुआ करते हैं, एजाज मामू हैं। एजाज मामू बैठ जाइए। ए मूसी साहब जरा बैठ जाओ। के मुनाफिकीन की सांसों में कर रही है घुटन, अजीब रुख से चली है हवा गदीर के दिन। कि ये मसलहत थी खुदा की जो तीन कांधों पर, अभी नारा लगा रहे थे वहीं से सुना कि ये मसलहत खुदा की जो तीन कांधों पर, के मुनाफिकत का जनाजा उठेगा देर के दिन। के मुनाफिकत का जनाजा उठेगा दिन के दिन। सरकार यजा खाना बगल में है, रोज़ा मजलिसें होती हैं। शेर हवाले कर रहा हूँ, ये कुकू में ये झालर लगी है, मिंबर लाल है, समात फरमा लें। के गमे हुसैन से मनसूब साल भर था मगर, भैया शेर के गमे हुसैन से मनसूब साल भर था मगर, के इमाम बारा भी खुश हो गया गादिर के दिन। के गमे हुसैन से मनसूब साल भर था मगर, के इमाम बारा भी
खामोश हो गया गदीर के दिन, हमारे जैसों की क्या है सियत है चंदन, खुशी मनाते हैं सब अंबिया गदीर के दिन। देखिए हजरात, एक मतलब और 3 शेर, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, पर उसके बाद मैं अपनी जगह अबू ज़र साहब अच्छा मैं पढ़ दूंगा, 2 शेर उसके भी पढ़ दूंगा। पहले कुछ शेर नए समाप्त फरमा लें कि हम जो शम में आज़ा जला के चले, अरे फिर ना झोंके कभी हवा के चले, हम जो शम्मे आज़ा जला के चले। पूरे शेर अबू ज़र साहब नहीं, आपको देखने के बाद ये शेर याद आया, मैं हवाले कर दे रहा हूं के पूछते मामू के पूछते अहमदा पे गए हैं हुसैन, अब नमाज अपना सर उठा के के पूछते आए मदा पे गए हैं हुसैन, अब नमाज अपना सर उठा के चले। मैं हवाले करता हूं के पूछते आए मदा पे गए हैं हुसैन, अब नमाज अपना सर उठा के चले, अब नमाज अपना सर उठा के चले। भैया अभी मीसम भाई से, मौलाना मीसम दैदी साहब से बात हो रही थी कि पहले की महफिल जब मैं शुरू में आता था तो एक हसन बाबा हुआ करते थे मोटे से, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो जानते होंगे, वो 5 उंगली में अंगूठियाँ पहनते रहते। हैदर चाह तो अभी इंतकाल हुआ, बहुत बुज़ुर्ग वो महफिल कुछ और होती थी। मेरी आंखों के सामने का वाक़या, मैं ये शेर हवाले कर रहा हूँ कि बच्चों तुमको बिछाए रखना है, कि बच्चों तुमको बिछाए रखना है, हम तो फर्शे आज़ा बिछा के चले, कि हम तो कि बच्चों तुमको बिछाए रखना, हम तो फर्शे आज़ा बिछा के चले। वाह 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 वाह। मैं पढ़ूंगा। लाना लाना
कि बच्चों तुमको बिछाए रखना है, हम तो फर्शे आज़ाद बिछा के चले। अरे हम तो फर्शे आज़ाद बिछा के चले। के कब चले भला हमारे कदम, रास्ते खुद ही करबला के चले। अरे रास्ते खुद ही करबला के चले। एक मतलब और दो शेर हमारे अन्ना का आदेश मैं हवाले कर दे रहा हूँ, पहले वो सुन लें फिर वो पुराना कलाम भैया। एक मतलब दो शेर, उसके बाद दो तीन शेर नए हवाले करके मैं अब उधर जी मैं कह पढ़ दे रहा हूँ भैया, मैंने कह दिया नहीं भैया आ तो गया माजरत कि जो है कुरान में वो कुरान की तफसीर में है, हौसला भाई में जो है वही हम शीर में है कि हौसला भाई में। शेर हवाले कर रहा हूं कताबत कि मेहर में फातिमा ज़हरा के हैं सारे दरिया, कि उनका बेटा हूं शरफ ये मेरी तकदीर में है। अरे मैं के सकीना भर लो, हौज़े को सर भी मेरे बाप की जात, के हौज़े को सर भी मेरे बाप की जागीर में है, के हौज़े को सर भी। एक मतलब दो शेर भैया आधा कि मैं जहां चाहूं वही मश्क सकीना भर लूं, हौज़े कौसर भी। अब वो भैया का आदेश कई मरतबा पढ़ चुके हैं और आप सुन चुके हैं। एक मतलब दो शेर उसका, एक मतलब दो शेर उसका। वैसे उमूमन शायर ये करता है एक मतलब तीन शेर बता के 14 शेर पढ़ता है, मैं उनमें से नहीं हूँ, जितना कहा है उतना ही पढ़ूंगा। एक मतलब दो शेर, एक मतलब दो शेर, ठीक। कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते, के अपनी
मुफ्ती हो तुम जरा चलते चलते कि रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे, ये जुलूसे आजाद चलते चलते ये रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे। ये नायाब साहब हैं। ये जुलूसे आजाद चलते चलते। देखिए हजरत, हर शायर सफ़र कर रहा है। अब मेरा सफ़र ऐसा था कि मैं रात भर कई रात से सोया नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही, बाकी कोई बात नहीं। कि रौंद डालेगा फतवे तुम्हारे, ये जुलूसे आजाद चलते चलते। तबाही जिसको बीमार समझा था तूने, शाम तक आ गया चलते चलते। कि जिसको बीमार समझा था तूने, शाम तक आ गया चलते चलते। आखिरी शेर कि बोले हुमा के ये रन में बाबले आए थे सात वरना, अरे मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों करबला चलते चलते। अरे अच्छा भाई, एक शेर बढ़ गया है कि मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों करबला चलते चलते। अब वो जो एक मतला देव शेर कहा था वो खत्म, भाई साहब का आदेश, उसमें शेर बढ़ा रहे हैं। कौन सा? अब याद नहीं है बेटा, ये मीसम भाई के साहब जाते हैं। जी दानिश भाई। कि जिसको बीमार समझा था तूने, शाम तक आ गया चलते चलते। कि लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुला रहा है, कि दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। कि दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। जी अब चचा याद नहीं आ रहा, उस बच्चे ने कहा एक मतलब एक शेर पढ़ लेता हूँ, चला जाता हूँ अपनी जगह। फिर हाँ, मेरी माँ की दुआ, एक नारे सलवात का सहारा दें। दानिश शेर कि दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। अरे खुद को रोजे पे
पे जब शेख देखा मेरा दिल फख्र से ये पुकारा, आज करबो बला आ गई है मेरी माँ की दुआ चलते चलते, के आज करबो बला आ गई है मेरी माँ की दुआ चलते चलते। भैया वो जो दानिश साहब ने कहा है वो हकीकत में याद नहीं आ रहा है, 4 मिसरे में पढ़ के अपनी जगह। फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो, शहरे नजफ तो जाऊं मगर वापसी न हो। अरे ये सोच कर कि करो हैदर का तज़किरा, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। ये सोच कर क्या करो। एक मतलब एक शेर, हाँ भैया याद आ गया। जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला, सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला। अरे हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं। हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं मिला। और सारे शेर छोड़ते हुए ये आखिरी शेर दानिश साहब का आदेश, किससे रब अब जरा भैया, किससे रब इतना पाँव के छालों ने कह दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला, कांटा कोई भी। जनाब ज़की भारती साहब स्टेज पर तशरीफ ले आइए। कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला। आप आज़ाद लड़के उठ के जाए नहीं अभी, क्योंकि कुरानदाजी किसी वक्त भी हो सकती है। टोकन, हाँ टोकन जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा, इधर दिलवा दिएगा। अरे इधर नशिस्तें खाली, इधर तशरीफ ले आइए। आप लोग जो इधर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि इधर आ जाइए, सब सोफे भी जगह है। राउंड डालेंगे, फिरोज साहब इधर आइए, तशरीफ लाइए। राउंड डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूस अज़ा चलते चलते। जनाब चंदन फैदाबादी साहब से आप उनका बेहतरीन कलाम समात फरमा रहे थे। कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला। बहुत अच्छे अच्छे मिसरे, बहुत अच्छे शेर आपकी समात के हवाले किए।
अब मुलामा है कि माहौल जिसको फ़र्श अज़ा का नहीं मिला, देखिएगा। आइए ताकि भाई इधर तशरीफ लिया, आइए भाई, बैठ जाइए, इधर आ जाइए आगे। कि माहौल जिसको, फिरोज़ भाई बैठ जाइए, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर सोफे पर आ जाइए। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इधर भाई, मुलामा के माहौल जिसको फ़र्श अज़ा का नहीं मिला, माहौल जिसको फ़र्श अज़ा का नहीं मिला, उसको इबादतों का सलीक़ा नहीं मिला। माहौल जिसको फ़र्श अज़ा का नहीं मिला, उसको इबादतों का सलीक़ा नहीं मिला। क्या पूछते हो मुझको मिला करबला से क्या? क्या पूछते हो मुझको मिला करबला से क्या? ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मिला। क्या पूछते हो मुझको मिला करबला से क्या? क्या पूछते हो मुझको मिला करबला से क्या? ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मिला। आखिर तुम्हें ये ख्वाहिश रिज़्क़ जिना है क्यों? आखिर तुम्हें ये ख्वाहिश रिज़्क़ जिना है क्यों? मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिला? वह आखिर तुम्हें ये ख्वाहिश रिज़्क़ जिना है क्यों? आखिर तुम्हें ये ख्वाहिश रिज़्क़ जिना है क्यों? मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिला? आखिर मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिला? और मुलाज़िम है कि रो लो गमे हुसैन में पहले बताओ फिर। मैं रो लो गमे हुसैन में पहले बताओ फिर, दिल को तुम्हारे सुकून या मिला या नहीं मिला। रो लो गमे हुसैन में पहले बताओ फिर, दिल को तुम्हारे सुकून, दिल को सुकून तुम्हारे मिला या नहीं मिला। दिल को सुकून तुम्हारे मिला या नहीं मिला। मैं जाहिल हैं कोर चश्म हैं, झूठे हैं वो जिन्हें, जाहिल हैं कोर चश्म हैं, झूठे हैं वो जिन्हें कुरान की आयतों में तबर्रा नहीं मिला। जाहिल हैं कोर चश्म हैं, झूठे हैं वो जिन्हें, जाहिल हैं कोर चश्म है। बेशुमार लानत, बार लानत, बार लानत। जाहिल हैं कोर चश्म है, झूठे हैं वो जिन्हें कुरान की आयतों में तबर्रा नहीं मिला। कुरान की आयतों में तबर्रा नहीं मिला। वाइस का ये ऐलान कि कुरान बहुत है, देखिएगा कि वाइस का ये ऐलान कि कुरान बहुत है, हम कुरान इस ऐलान पर हैरान बहुत है। वाइस का ये ऐलान कि कुरान बहुत है, कुरान इस ऐलान पर हैरान बहुत है। भैया बैठ जाइए मियाँ, बड़ी मुश्किल से महफिल काबू में आई है भाई। कि वाइस का ये ऐलान कि कुरान बहुत है, कुरान इस ऐलान पर हैरान बहुत है। फिरोज साहब, दोज़ख में बसर कैसे करेगा तेरा दुश्मन? दोज़ख में बसर कैसे करेगा तेरा दुश्मन जब कब्र की मंजिल में परेशान बहुत है? मैं दोज़ख में बसर कैसे करेगा तेरा दुश्मन जब कब्र की मंजिल में परेशान बहुत है। आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। बख्शिश को मेरी आपका सलमान बहुत है। आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। बख्शिश को मेरी आपका सलमान बहुत है। आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। बख्शिश को मेरी आपका सलमान बहुत है। आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। बख्शिश को मेरी आपका सलमान बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकी शेर मुलाज़िम कि यही होना है कि आप आ गए तुरबत में, कर नायाब साहब, आप आ गए तुरबत में, करम आपका वरना। बख्शिश को मेरी आपका सलमान बहुत है। वह मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना, मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना, मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना। हैदर की मोहब्बत है तो आसान बहुत है। मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना, मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना। हैदर की मोहब्बत है तो आसान बहुत है। मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना, मुमकिन ही नहीं वैसे तो जन्नत में पहुंचना।
हैदर की मोहब्बत है तो आसान बहुत है। बस ये एक कथा और मुलाज़ा फरमाओ, उसके बाद मेहमान शायर आपकी समात के हवाले बुला से अबू साहब मुलाज़ा फरमाएंगे। इनके अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसके सदक़े में हुई तख्लीक सारी कायनात, जिसके सदक़े में हुई तख्लीक सारी कायनात, खुम में मौला वो सरे दस्ते पैगंबर बन गया। जिसके सदक़े में हुई तख्लीक सारी कायनात, खुम में मौला वो सरे दस्ते पैगंबर बन गया। अब मुनाफिक ऊँट लेकर हो तो हो कैसे फरार, हुक्म मुरसल से कजाओं का तो मिंबर बन गया। अब मुनाफिक ऊँट लेकर हो तो हो कैसे फरार, हुक्म मुरसल से कजाओं का तो मिंबर बन गया। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत, हमारे मेहमान शायर अहले बैत जनाब फरहान बनारसी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फरहान बनारसी साहब, जनाब फरहान बनारसी साहब। सामईन हज़रात सलामुन अलैकुम। आप तमामी हज़रात को ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें मिलजुल कर। एक मतले से आगाज़ करता हूँ, थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिएगा ताकि कुछ शेर आप तक पहुँचाऊँ। हम लोग मुसाफिर हैं, सफ़र काट रहे हैं। हम लोग मुसाफिर हैं, सफ़र काट रहे हैं। मुनकिर का विलायत के जिगर काट रहे हैं। हम लोग मुसाफिर हैं, सफ़र काट रहे हैं। मुनकिर का विलायत के जिगर काट रहे हैं। मैदान विलायत में ये कहते रहे कुछ लोग, दिन कटता नहीं हमसे मगर काट रहे हैं। दिन कटता नहीं हमसे मगर काट रहे हैं। हैदर की अदावत में घुटन इतनी बड़ी है, कुछ लोग को अब अपने ही घर काट रहे हैं। कुछ लोग को अब अपने ही घर काट रहे हैं। कुछ लोग को अब अपने ही घर काट रहे हैं। लानत के शेर सुने, तलवार से लानत की, ये हमजा के सिपाही हिंदा के कबीले का जिगर काट रहे हैं। तलवार से लानत की, ये हमजा के सिपाही हिंदा के कबीले का जिगर, ये अक्ल के अंधे, ये दगाबाज मुसलमान देता है जो साया वो शजर काट रहे हैं। भाई थोड़ा थोड़ा बोलते रहे, इतनी खामोशी से सुनेंगे। ये अक्ल के अंधे, ये दगाबाज मुसलमान देता है जो साया वो शजर काट रहे हैं। देता है जो साया वो शजर काट रहे हैं। अरे शब्बीर के कातिल का बड़ी धूम से मुख्तार कूफे के हर एक मोड़ पे सर काट रहे हैं। कूफे के नर हैदरी, नर हैदरी, बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत। बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत। अरे 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। अरे अब तो बोलो मेरे भाई पीछे वालों। बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको ज़हरा ने कहा था सरे दरबार गलत। बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार, जिसको ज़हरा ने कहा था सरे दरबार गलत। एक मतलब 3-4 शेर यहां से पेश करता हूं। इसकी रदीफ है सीने पर।
अभी चंदन भाई बड़े अच्छे अच्छे अशआर सुना रहे थे जनाब सकीना के लिए। एक शेर मेरा भी दिल कर रहा है कि आप तक पहुंचाऊं। एक मतलब 3-4 शेर सुनिएगा यहां से, देखिएगा। दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। सितम का तीर लगा था गले पे असगर के, सवार मौत हुई हुरमुला के सीने पर। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा जाग के सुन ले। सवार मौत हुई हुरमुला के सीने पर, धुआं तो प्यास के सीने से उठा मख्तल में, पड़े हैं छाले मगर अलकमा के सीने पर। धुआं तो प्यास के सीने से उठा मख्तल में, पड़े हैं छाले मगर किसी यजीद की बर्छी न कर सकेगी निढाल। जवां का सीना है करबो बला के सीने पर, किसी यजीद की बर्छी न कर सकेगी, शेर सुने निढाल। जवां का सीना है करबो बला के सीने पर, बता रहा है ये नैज़ो उछलना दरिया का, किसी ने पांव रखा है हवा के सीने पर। शेर सुन ले जो शेर पहुंचाना था। मश्क, परचम, पंजा, पंजे पे फूलों का हार। शेर सुन ले, अगर बात कुछ हो गई हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। जब आप भाई शेर सुने, शेर सुन लीजिएगा भाई, हक अदा कर दीजिएगा। दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। सितम का तीर लगा था गले पे असगर के, सवार मौत हुई हुरमुला के सीने पर। बता रहा है कि नैज़ो उछलना दरिया का, किसी ने पांव रखा है हवा के सीने पर। वो कैसे छीने रेदा अब अलम से फूलों की, भतीजी सोई हुई है चचा के सीने पर। भाई थोड़ा थोड़ा जाके सुन ले। जश्न गदीर हो रहा है भैया। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। कैसे बुझे चिराग विलायत जहान से, पहले ही काट डाले हैं इसने हवा के हाथ। ईरान को क्या खाक यहूदी मिटाएंगे, अरे रखे हैं इसके सर पे इमाम रजा के हाथ। ईरान को क्या खाक यहूदी मिटाएंगे, रखे हैं इसके सर पे इमाम रजा के हाथ। कैसे बुझे चिराग विलायत जहान से। एक मतलब 3-4 शेर और पेश करता हूं। बादे हुसैन आबिदे बीमार खींच कर, बैयत को ले गए सरे दरबार खींच कर। कातिल जहां जहां भी छिपे हैं हुसैन के, आबिद के पास लाएंगे मुख्तार खींच कर। कातिल जहां जहां भी छिपे हैं हुसैन के, आबिद के पास लाएंगे मुख्तार खींच कर। दम है तो पार करके दिखाओ यजीदियों, लो हट गए लकीर अलमदार खींच कर। दम है तो पार करके दिखाओ यजीदियों, लो हट गए लकीर अलमदार खींच कर। अरे मुफ्ती अगर बयान अली के खिलाफ दे, मिंबर से ही उतार दो दस्तार खींच कर। मुफ्ती अगर बयान अली के खिलाफ दे, मिंबर से ही उतार दो दस्तार। मातम के जो छिपे हैं मुखालिफ हमारे बीच, रुसवा उन्हें करो सरे बाजार खींच कर। मातम के जो छिपे हैं मुखालिफ हमारे बीच, रुसवा उन्हें करो सरे बाजार।
सरे बाजार खींच कर, एक मतलब 3-4 शेर पढ़ के अपनी जगह ले लेता हूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। मातम के जो छिपे हैं मुखालिफ हमारे बीच, रुसवा उन्हें करो सरे बाजार खींच कर, रुसवा उन्हें करो सरे बाजार खींच कर। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफे फर्श अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। दरार सदियों से जो इंशाअल्लाह अभी तक जो खामोश बैठे हैं वो भी इंशाअल्लाह अपनी जगह से उठ के दाद देंगे। सुने, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफे फर्श अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुमे अली असगर ने गुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। जनाब फरहान बनारसी साहब से आप बेहतरीन कलाम समात फरमा रहे थे। आज़ाद, हमारी बैरूनी फ़हरिस्त तकरीबन मंजिल तकमील तक पहुँच रही है और उसके बाद हमारे मकामी शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। कुरानदाजी के फ़राइज़ किसी वक्त पर भी कमेटी के अरकान अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। क्या हुआ ये? आवाज़ तो आ रही है ना? तो हमारी फ़हरिस्त में जनाब फ़खरी मेरठी साहब हैं, बेतार बल्लौरी साहब हैं और मेहदी जैदी साहब हैं। तो ये हज़रात हैं जो अभी, और बेताब हल्लौरी साहब, ये हज़रात अभी अपना कलाम पेश करेंगे। भैया आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ भैया। आइए बैठिए। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल आज के शब मोमिनीन मुस्कुरा दें तो वही बहुत बड़ा सवाब है भाई। मुस्कुराने की शब है ये, मुस्कुराने की शब है। तो बहरहाल मुलाज़ा फरमाए कि खिलाफ दीन मोहम्मद लब मुअज़्ज़िन से, खिलाफ तक़ीवाई खिलाफ दीन मोहम्मद लब मुअज़्ज़िन से। फिरोज़ भाई सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा तो थोड़ा वक्त दे दिए भाई। कि खिलाफ दीन मोहम्मद लब मुअज़्ज़िन से मुनाफिकों का अक़ीदा सुनाई देता है। खिलाफ दीन मोहम्मद लब मुअज़्ज़िन से मुनाफिकों का अक़ीदा सुनाई देता है, जो कह रहे हैं किताब खुदा बहुत है, हमें नबी का कौल उन्हें आधा सुनाई देता है। जो कह रहे हैं किताब खुदा बहुत है हमें, जो कह रहे हैं किताब खुदा बहुत है हमें, नबी का कौल उन्हें आधा सुनाई देता है। ज़बान अहमद मुरसल से खुम के मैदान में खुदा के हुक्म से मौला सुनाई देता है। ज़बान अहमद मुरसल से खुम के मैदान में खुदा के हुक्म से मौला सुनाई देता है। और वसी अली को कहा तो रसूल ने, लेकिन वो क्या करें जिन्हें उल्टा सुनाई देता है। वसी अली को कहा तो रसूल ने, लेकिन वसी अली को कहा तो रसूल ने, लेकिन वो क्या करें जिन्हें उल्टा सुनाई देता है। और सुनो सुनो तिलावत कुरान की सदाओं में हमें अली का कसीदा सुनाई देता है। सुनो तिलावत कुरान की सदाओं में हमें अली का कसीदा सुनाई देता है। हम जहाँ जहाँ भी है ऐलान अज़मत हैदर, वहाँ वहाँ तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है।
जहाँ जहाँ भी ऐलान अज़मत हैदर, जहाँ जहाँ भी ऐलान अज़मत हैदर, वहाँ वहाँ तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है। जहाँ जहाँ भी ऐलान अज़मत हैदर, वहाँ वहाँ तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है। बस ये आखिरी कथा और शायर आपकी समाअत के सुपुर्द करता हूँ। मुलाज़माए के जहाँ, देखिएगा, जहाँ खुदा है मोहम्मद से महवे गुफ्तो शुनीद, जहाँ खुदा है मोहम्मद से महवे गुफ्तो शुनीद, वहाँ भी लहजा अली का सुनाई देता है। जहाँ खुदा है मोहम्मद से महवे गुफ्तो शुनीद, वहाँ भी लहजा अली का सुनाई देता है। और नबी ने जितना कहा है हम उतना सुनते हैं, पर दुसहरियों को ज़्यादा सुनाई देता है। नबी ने जितना कहा है हम उतना सुनते हैं, नुसैरियों को ज़्यादा सुनाई देता है। काबिल इसके कि मैं जनाब फ़खरी मेरठी साहब को ज़हमत सुखन दूँ, गुजारिश कर रहा हूँ अपने एक और मेहमान शायर जनाब मेहदी ज़हरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएँ। एक दुरूद भेज दें आप हज़रात। चार मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। ये अहले ज़लालत को समझा दो मेहदी, समझा दो मेहदी, ये अहले ज़लालत को समझा दो मेहदी। नक़ूशे जहालत हैं तुमने उभारे, सकीफ़ाई तुम और हम हैं गदीरी, अंधेरे तुम्हारे उजाले हमारे। ये अहले ज़लालत को समझा दो मेहदी, ये अहले ज़लालत को समझा दो मेहदी। नक़ूशे जहालत हैं तुमने उभारे, सकीफ़ाई तुम और हम हैं गदीरी, अंधेरे तुम्हारे उजाले हमारे। और बुग़्ज़े अली था जिनके दिलों में छुपा हुआ, बुग़्ज़े अली था जिनके दिलों में छुपा हुआ, कुदरत की उन पे पड़ गई लानत गदीर में। बुग़्ज़े अली था जिनके दिलों में छुपा हुआ, कुदरत की उन पे पड़ गई लानत गदीर में। कुछ और चाहता था मगर शेख का नसीब, मिट्टी में सारी मिल गई मेहनत गदीर में। कुछ और चाहता था मगर शेख का नसीब, मिट्टी में सारी मिल गई मेहनत गदीर में। एक दुरूद भेजें आप हज़रात। कि अगर पीछे वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा बोल लेंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। दिल में जो आरज़ू है वो पूरी करूंगा मैं, दिल में जो आरज़ू है वो पूरी करूंगा मैं, मरने के बाद अब न किसी की सुनूंगा मैं। दिल में जो आरज़ू है वो पूरी करूंगा मैं, मरने के बाद अब न किसी की सुनूंगा मैं। वो सब रो रहे हैं मेरे जनाजे को देखकर, और मैं हूं खुश कि आज अली से मिलूंगा मैं। सब रो रहे हैं मेरे जनाजे को देखकर, सब रो रहे हैं मेरे जनाजे को देखकर, और मैं हूं खुश कि आज अली से मिलूंगा मैं। दिल में जो आरज़ू है वो पूरी करूंगा मैं, मरने के बाद अब न किसी की सुनूंगा मैं। और सब रो रहे हैं मेरे जनाजे को देखकर, और मैं हूं खुश कि आज अली से मिलूंगा मैं। एक मतलब दो शेर और पढ़ता हूं। इस समत हर एक साहिबे किरदार मिला है। ये सब लोग शामिल हैं इस समत में। इस समत हर एक साहिबे किरदार मिला है, हुर इसलिए उस पार से इस पार मिला है। इस समत हर एक साहिबे किरदार मिला है, हुर इसलिए उस पार से इस पार मिला है। और जिस देश की बोली भी समझ में नहीं आती, जिस देश की बोली भी समझ में नहीं आती, उस देश में भी शेख का आज़ादार मिला है। जिस देश की बोली भी समझ में नहीं आती, और खाली नहीं लौटा कोई शब्बीर के दर से, खाली नहीं लौटा
कोई शब्बीर के दर से बैत के तलबगार को इनकार मिला है? खाली नहीं लौटा कोई शब्बीर के दर से बैत के तलबगार को इनकार मिला है। और जल्दी जल्दी एक मतलब कुछ शेर और हाजिर करता हूं। एक दुरूद भेजें आप हज़रात। मतलब गुजारिश करता हूं, हो नामे अली लेने से ईमान मुकम्मल, हो नामे अली लेने से ईमान मुकम्मल, एक नुक्ते में हो सकता है कुरान मुकम्मल। और हैदर के फजाइल को बयां करने से रोके वो हमको नजर आता है शैतान मुकम्मल। हैदर के फजाइल को बयां करने से रोके, हैदर के फजाइल को बयां करने से रोके वो हमको नजर आता है शैतान मुकम्मल। और दरबार में जालिम के गई इसलिए जहरा, दरबार में जालिम के गई इसलिए जहरा, गासिब की बतानी थी जो पहचान मुकम्मल। दरबार में जालिम के गई इसलिए जहरा, गासिब की बतानी थी जो पहचान मुकम्मल। और अमेरिका की औकात नहीं इसको मिटा दे, अमेरिका की औकात नहीं इसको मिटा दे, हैदर ने बचा रखा है ईरान मुकम्मल। एक दुरूद भेजें आप हज़रात। बिल्कुल ताज़ा तरीन शेर आपकी समातों की नजर करता हूं। मतलब गुजारिश करता हूं, लेटे रहो रसूल की तुरबत के आसपास, 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 तुम फिर भी जाना पाओगे जन्नत के आसपास। लेटे रहो रसूल की तुरबत के आसपास, लेटे रहो रसूल की तुरबत के आसपास, तुम फिर भी जाना पाओगे जन्नत के आसपास। और बागे फदक के चोरों की फेरिस्त देखिए, बागे फदक के चोरों की फेरिस्त देखिए, गुजरा नहीं है कोई भी गैरत के आसपास। बागे फदक के चोरों की फेरिस्त देखिए, गुजरा नहीं है कोई भी गैरत के आसपास। और ऐसे सहाबियों को सहाबी कहा न जाए, ऐसे सहाबियों को सहाबी कहा न जाए, आए न जो रसूल की मैयत के आसपास। ऐसे सहाबियों को सहाबी कहा न जाए, आए न जो रसूल की मैयत के आसपास। और उसका नसीब हुर के मुकद्दर से कम नहीं। जो लोग करबलाए मोहल्ला जा चुके हैं वो मेरे शेर तक पहुंचे। उसका नसीब हुर के मुकद्दर से कम नहीं, पहुंचा है जो हुसैन की तुरबत के आसपास। उसका नसीब हुर के मुकद्दर से कम नहीं, पहुंचा है जो रसूल की, पहुंचा है जो हुसैन की तुरबत के आसपास। और इस पूरी कायनात में हातिम की क्या बिसात, इस पूरी कायनात में हातिम की क्या बिसात, कोई नहीं अली की सखावत के आसपास। और आखिरी शेर आपकी अदालत में रखता हूं, रूमाले सैयदा की जो दस्तार बन गई, रूमाले सैयदा की जो दस्तार बन गई, आया ना कोई हुर तेरी किस्मत के आसपास। रूमाले सैयदा की जो दस्तार बन गई, आया ना हुर कोई तेरी किस्मत के आसपास। जनाब मेहनी जैदी साहब बेहतरीन अशार के साथ आपसे मुखातिब थे। मैं हस्ब वादा बग़ैर कोई वक्त लिए हुए गुजारिश कर रहा हूँ मशहूर व मारूफ बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत आली जनाब फ़खरी मेरठी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। और हज़रात ये ऐलान समात फरमा लें,
कि हमारे शायर अहले बैत जनाब ज़की भारती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जो अभी अपना कलाम भी पेश करेंगे। इनकी जानिब से हर साल एक महफ़िल मुनक़्क़िद होती है जश्न ईद गदीर और जश्न ईद मुबाहिला के उन्वान से, और वो इस साल ही मुनक़्क़िद हो रही है मलका किश्वर की मस्जिद जो कश्मीर महल्ले में वाक़ है। 9 बजे शब में महफ़िल का आगाज़ होगा। आफ्ताब ख़िताबत मौलाना सैयद मीसम ज़ही साहब क़िबला महफ़िल को ख़िताब फरमाएँगे और उसके बाद चंद मकामी और मुंतख़ब शुराए कराम बारगाह पंजतन पाक अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि 21 मई को मलका किश्वर की मस्जिद में 9 बजे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपके रूबरू हैं जनाब फ़खरी मेरठी साहब। हज़रात इस नूरानी जश्न की पता नहीं क्यों मेरे दिमाग को मई छाया हुआ, अभी मई ख़त्म ही नहीं हुआ। 21 जून को महफ़िल है वो। हाँ, वरना आप अगले साल 21 मई को आते तो बड़ा। 21 जून को शब में 9 बजे मलका किश्वर की मस्जिद पर। वो अगले साल हो सकती है 21 मई को। हाँ, 10 दिन। हाँ, हज़रात इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश फरमाएं। ये जो खला बना हुआ है थोड़ा थोड़ा सा अगर इसको दूर कर लेंगे तो ज़रा सा अच्छा लगेगा। ये इतने जवान, इतने हसीन चेहरे इतनी इतनी दूर बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे तो ज़रा सा पढ़ने में और अच्छा लगेगा, वरना हम तो पढ़ ही रहे हैं। बहरहाल एक मतला एक शेर से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, हाथ आ जाती है जन्नत। जिसके हाथ जन्नत नहीं आती, फ़खरी मेरठी उसे शेर नहीं सुनाता। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी, नारा हैदरी। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और थोड़ा सा, ए भैया बाबूजी साहब थोड़ा सा मेरी तरफ देख लो और थोड़ा सा मुस्कुरा के, हाँ जरा सा, हाँ हाँ मुस्कुराइए कि आज गदीर है। थोड़ा सा आमादा होके सुनिएगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। खुसूसी तौर पे हदिया समाप्त करता हूं। मुलाज़ा फरमाइए, दुनिया समझ ना पाई। बहुत आराम से पढ़ूंगा और लखनऊ के अच्छे लोग इस खासा तालिब इल्म की आवाज़ में कितनी आवाज़ मिलाते हैं और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी ज़ोर से सुना जा सकता है, यह आपका पार्ट है। दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के, दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के, अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के। दुनिया समझ, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप कैसे सुनते हैं आपका हिस्सा। दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के, अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के। बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए, दुश्मन वही इकट्ठा है सारे गदीर के। बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए, बुग़्ज़े गदीर है, जरा शामिल हो जाइएगा। बुग़्ज़े, बस सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समाअत को, जरा आप भी इबादत कीजिएगा। दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के, अकमल, बहुत शुक्रिया, अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, अकमल हुआ, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूं। जरा शामिल हो जाइएगा।
बहुत शुक्रिया। क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के। बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए, दुश्मन वहीं इकट्ठा हैं सारे गदीर के। दुश्मन वहीं इकट्ठा हैं। हदिया समाप्त करता हूं जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, मुर्तजा की, जरा सा स्टेज से थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो। जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे मिसरा यही पढ़ूंगा। मेरे उस्ताद ने मुझे बता रखा है जब तक एक मिसरे की दाद ना मिले तब तक अगला मिसरा मत पढ़ो। पिछले साल बहुत जल्दी में था, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के चला गया था। अब के मैं सारे काम निपटा के आया हूं। अबूजर भाई, मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो। यह मिसरा कहां तक पहुंच रहा है एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो। यह खुदा का हुक्म है, बंदों की फरमाइश नहीं। सलामत रहिए, हो गई महफिल। मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो। यह खुदा का हुक्म है, यह खुदा का हुक्म है, बंदों की फरमाइश नहीं। दीन कामिल हो चुका, हैदर भी मौला हो चुके, अब किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं। दीन कामिल हो चुका, हैदर भी मौला, दीन कामिल हो चुका, हैदर भी मौला हो चुके। सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समाअत को। दीन कामिल हो चुका, दीन कामिल हो चुका, दीन कामिल हो चुका, हैदर भी मौला हो चुके। अब मकान से ला मकान तक गदीर ही, जमीन से आसमान तक गदीर ही, जमीन से आसमान तक गदीर। नबी की रूह हो जान तक गदीर, जिना के गुलस्तान तक गदीर, जिना के गुलस्तान तक नमाज तक अजान तक गदीर ही गदीर, नमाज तक अजान तक गदीर ही गदीर। अलम अलम निशान तक गदीर, अलम अलम निशान तक गदीर ही गदीर। हर एक हक बयान तक गदीर ही गदीर, हर एक हक बयान तक गदीर ही गदीर। हर एक इम्तिहान तक गदीर, हर एक इम्तिहान तक गदीर ही गदीर। बुराक की उड़ान तक गदीर, बुराक की उड़ान तक गदीर। वो फसल दो कमान तक गदीर, वो फसल दो कमान तक गदीर। सफर से मेजबान तक गदीर, सफर से मेजबान तक गदीर। नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारा सलवार। मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो, मुर्तजा की ताजपोशी का अभी ऐलान हो। यह खुदा का हुक्म है, बंदों की फरमाइश नहीं। यह खुदा का हुक्म है, बंदों की फरमाइश नहीं। दीन कामिल हो चुका, दीन कामिल हो चुका, हैदर भी मौला हो चुके, अब किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं।
अब किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं। अजीब कैफियत के मिसरे पढ़ता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समात करता हूं। ले आए हैं जिब्रील अमी आए बल्लिग। रसूल मकबूल की हदीस है कि अगर दुनिया अली की विलायत पे मुत्तफिक हो जाती तो परवरदिगार जहन्नम की तख्लीक ना करता, जहन्नम को खल्क ना करता। अगर दुनिया अली की विलायत पे मुत्तफिक हो जाती, हदीस रसूल है। हदिया समात करता हूं। ले आए हैं जिब्रील। अबू जर भाई, ये मिसरे आपकी नजर करता हूं, आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक पहुंचाता हूं। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ले आए, मेरी बात से जरूरी अगर आपकी बात हो तो पहले उसमें शामिल हो जाऊं और फिर शेर पढ़ लूंगा, दिक्कत कोई नहीं है, मुझे बिल्कुल फुर्सत में हूं। ले आए हैं जिब्रील अमी, आज कोई जल्दी नहीं है, जब तक मिसरे की दाद नहीं मिलेगी वही पढ़ेंगे। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ए हाजियों, लो हो गया कुरान गदीरी, हो गई महफिल, जरा शामिल हो जाइएगा आखिरी सफ तक। ले आए हैं जिब्रील अमी आया बल्लिग। ए हाजियों, लो हो गया कुरान गदीरी। अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। हो जाते अगर सारे मुसलमान गदीर, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क न करता। हो जाते अगर सारे मुसलमान गदीरी। एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूं और देखता हूं कितनी जोर से सुन सकते हैं आप लोग। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। बेशीर के होंठों पे है मुस्कान गदीरी। वो तीर सकीफाई था। सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को, क्या हिफाजत की है शेर की। सलाम आपके ज़ौक़े समात को। वो तीर सकीफाई था, दम घुट गया उसका। बेशीर के होंठों पे है मुस्कान गदीरी। 2-3 शेर और पढ़ता हूं उन्वान के हवाले से और फिर उसके बाद 2-4 मिनट और आपकी खिदमत करता हूं और इजाज़त चाहता हूं, क्योंकि फेरिस्त अच्छा खासी है। मुलाजा फरमाइए खुसूसी तौर पे नैयर भाई, एक शेर सुनाना, 2 शेर उस शेर तक पहुंचने के लिए। सरकार अर्ज करता हूं, ये मेरा दिल, ये मेरा दिल न क्यों हैया अला खैरिल अमल बोले। ये मेरा दिल न क्यों हैया अला खैरिल अमल बोले। ये मेरा दिल न क्यों हैया अला खैरिल अमल बोले। मेरी रग रग में खून का एक एक कतरा गदीरी है। ये मेरा दिल, कभी आप बोलने में शर्माने लगते हैं ना, बड़ा सा थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। शर्माया ना करें। अगर लखनऊ में भी लोग शर्मा के दाद देंगे तो पढ़ने कहां जाएंगे, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये मेरा दिल न क्यों हैया आला खैरिल अमल बोले। ये मेरा दिल न क्यों हैया आला खैरिल अमल बोले। मेरी रग रग में खून का एक एक कतरा गदीरी है। परे हट, पता नहीं कहोगे आप, परे हट, तेरी मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। परे हट, तेरी मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। तेरा शजरा सकीफाई, मेरा शजरा गदीरी है। सलाम आपके ज़ौक़े समात को। परे हट, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर करता हूं ये शेर। हे भैया, भाई बैठ जाओ, देखना ऐसा लग रहा है जैसे मार के भागोगे। जब तुम्हें पता है मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा मेरे साथ। सुन लो इसे शेर को। ये मेरा दिल न क्यों हैया आला खैरिल अमल बोले। ये मेरा दिल न क्यों हैया आला खैरिल अमल बोले। मेरी रग रग में खून का एक एक कतरा गदीरी है। परे हट, तेरी मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। तेरा शजरा सकीफाई, मेरा शजरा गदीरी है। नैयर भाई, एजाज चाचा, तकी भाई, तमाम स्टेज की नजर करता हूँ। भैया भी
सुनिएगा किबला, खास तौर पे हदिया समाप्त करता हूँ भाईजान, आपके उस नारे का सदका उतार रहा हूं इस शेर से, हदिया समाप्त करता हूं। मेरी रग रग में खून का एक एक कतरा गदीरी है, परे हट तेरी मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती, तेरा शजरा सकीफा ही मेरा शजरा गदीरी है, दुआ सज्जाद को ये कह के दी नहजुल बलागा ने। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं। लखनऊ के अच्छे लोग इस काकसा तालिब इल्म की आवाज में कितनी आवाज मिलाते हैं, अपना दिल आपकी हथेली पे रखता हूं इस शेर की शक्ल में। दुआ सज्जाद को ये कह के दी नहजुल बलागा ने, दुआ सज्जाद को ये कह के दी नहजुल बलागा ने, दयारे शाम में भी आपका लहजा गदीरी है। सलाम आपके ज़ौक़े समात को, क्या हिफाजत की है शायरी की, सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। बेताब हल्लोरी, ओ बेताब बेटे, किसी दिन तेरी डायरी इसी बात पे छीनूंगा मैं, जब मैं चाहता हूं कि तू दाद दे, तू जब भी अपने पन्नों में घुस जाता, किसी दिन तेरी डायरी इसी बात पे छीनूंगा मैं। ये मेरा दिल न क्यों हैया आला खैरिल अमल बोले, मेरी रग रग में खून का एक एक कतरा गदीरी है, परे हट तेरी मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती, तेरा शजरा सकीफाई मेरा शजरा गदीरी है, दुआ सज्जाद को, अब सुन ले भैया शेर ये वाला, दुआ सज्जाद को ये कह के दी नहजुल बलागा ने, दयारे शाम में भी आपका लहजा गदीरी है, दयारे शाम में भी आपका लहजा गदीरी है, खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन, कलाम पाक के पारे बयान देते हैं, जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, वही तो हैं जो अधूरी अजान देते हैं, जो लोग भूले हुए हैं गदीर का नारा, जो लोग भूले हुए हैं। एक छोटी सी मनकबत पढ़ता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। हाँ, इस मनकबत से पहले एक साहब की फरमाइश है, हमारे करम फरमाए अली मेहंदी भाई, वो मंगलौर से, अब वो ऑनलाइन सुन रहे हैं महफिल, और मैं रास्ते में था तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि भाई वो एक मतला दो एक शेर ज़रूर पढ़ देना, अब उनके हुक्म की तामील में मैं ये मतला और दो एक शेर पढ़ता हूँ। अली मेहंदी साहब की फरमाइश है और इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि किसी की फरमाइश पढ़ता हूँ मोमिनीन मोहब्बत से सुन लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना फरमाइश करने वाले से पैसे ले लेता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं रहती है मुझे, इसलिए फरमाइश मैं पढ़ दे रहा हूँ उनकी, अली मेहंदी भाई की, अली मेहंदी भाई की फरमाइश पे पढ़ रहा हूँ भाई। मतलब गुजारिश करता हूँ, अली के गैस को सुनिएगा भाई, खबर भाई, अली के गैस को, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, फिर पढ़ता हूं मिसरा, अली के गैस को आपने अपने फितरी अंदाज में एक शेर की भी अभी दाद नहीं दी है, ये मतलब आपकी नजर कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेगी बात। अली के गैस को लखनऊ में पढ़ते हुए 35 साल हो गए मुझे, एक एक चेहरा पहचानता हूं, दाद देने वाला कौन है, नारे लगाने वाला कौन है और बतियाने वाला कौन है, सबको पहचानता हूं। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए। बस यही मनकबत मुकम्मल करता हूं आज के अद में, यही आखिरी गुफ्तगू, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं, 2-4 शेर की ये रहमत और हदिया समाप्त करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए,
चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए। गज़ब की प्यास में भी, गज़ब की प्यास में भी, गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास। बहुत सुकून से पढ़ता हूं शेर, कैसे हिफाजत करते हैं आपका पार्ट है। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आई अब कैफियत की दाल। सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गज़ब की प्यास में भी। दो शेर और आपसे इजाजत। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। वहां से लाए हैं। दो शेर पढ़ता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत हौसला दिया आपने, बहुत मेरे एतमाद की लाज रखी। ऐसा न लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे मेरी बात यहां से शुरू हो रही है। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। वहां से लाए हैं, वहां से लाए हैं, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए। वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के। यकीनी तौर पे ऐसा लग रहा जैसे महफिल अभी शुरू हुई है। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं। ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए। हुसैन जंग में हैं सब्र को संभाले हुए। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। बहुत बहुत भैया एक छोटा सा नारा भाई। तामील हुक्म में 2-4 मिनट की इबादत। और वो लोग कह देते हैं जी तो इतनी देर की ज़हमत और तमाम, ना तो ये ज़हमत है और ना ये तमाम होती है, ना ये ज़हमत है और ना ये तमाम होती है। एक मिसरा था अबू ज़र भाई, जो ना मालूम हो वो बात अली से पूछो, जो ना मालूम हो वो बात अली से पूछो। मतला गुजारिश करता हूँ, रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो। उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो। रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो। जिस्म रखता नहीं अल्लाह ये सब जानते हैं, जिस्म रखता नहीं अल्लाह ये सब जानते हैं। किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस्म रखता नहीं अल्लाह ये सब जानते हैं, किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो। बस ज़मीं तक ही नहीं उनकी इमामत महदूद,
बस ज़मीन तक ही नहीं उनकी इमामत महदूद। आसमानों के भी हालात अली से पूछो, आसमानों के भी हालात अली से पूछो। बख्शता कौन है सूरज को सुनहरी किरणें, बख्शता कौन है सूरज को सुनहरी किरणें। किस तरह होती है बरसात अली से पूछो, बख्शता कौन है सूरज को सुनहरी किरणें। किस तरह होती है बरसात अली से पूछो। जिसमें उड़ते हैं सुलेमा ये हवा किसकी है, जिसमें उड़ते हैं सुलेमा ये हवा किसकी है। कौन है क़िबला-ए हाजात अली से पूछो। किसमें उड़ते हैं सुलेमा ये हवा किसकी है। कौन है क़िबला-ए हाजात अली से पूछो। कैसे होती हैं रसूलों की दुआएं मकबूल, कैसे होती हैं रसूलों की दुआएं मकबूल। क्या है तहज़ीब मुनाजात अली से पूछो। कैसे होती है रसूलों की दुआएं मकबूल, क्या है तहज़ीब मुनाजात अली से पूछो। अम्र के सीने से हटना, अम्र के सीने से हटना कोई आसान न था। अम्र के सीने से हटना कोई आसान न था। जब्त कैसे किए जज्बात अली से पूछो। अम्र के सीने, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, फितरी दाग मिल रही है। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। अम्र के सीने से हटना कोई आसान न था। जब्त कैसे किए जज्बात। दो शेर और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। अम्र के सीने से हटना कोई आसान न था। जब्त कैसे किए जज्बात अली से पूछो। हो अली वाले, हो अली वाले, हो अली वाले। कहाँ तक आवाज आ रही है जरा बताइए भाइयों। शाबाश, जीते रहिए। अगर 25% भी आवाज आ गई तो सौदा पक्का है। हो अली वाले, हो अली वाले, हो अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो। पता नहीं कहाँ होंगे आप। हो अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो। कैसे की जाती है खैरात अली से पूछो। हो अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो। कैसे की जाती है खैरात अली से पूछो। पुतला आदम का बना, पुतला आदम का बना, ये है बहुत बाद की बात। पता नहीं कहाँ होंगे आप। ये फितरी दादाई, सलाम आपके ज़ौक़े समात को। पुतला आदम का बना, ये है बहुत बाद की बात। उससे पहले के भी हालात। पुतला आदम का बना, ये है बहुत बात। पुतला आदम का बना, यह है बहुत बात की बात। उनसे पहले के भी हालात अली से पूछो। बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे जनाब फ़खरी मेरठी साहब। जैसी शायरी उन्हीं ने आपकी समात के हवाले की। आपने भी लखनऊ की लाज रख ली उनको उन शेरों पर दाद दे के कि अगर कोई शेर सुनाए तो लखनऊ सुनता भी है और दाद भी देता है। बहरहाल जनाब फ़खरी मेरठी साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बैरूनी शोरा के सिलसिले की आखिरी कड़ी। सब की तो मुझे ख़बर नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको सुनने के लिए बेताब रह जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब बेताब हल्लौरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये आप लोगों का ही शरफ़ है जो आप अपनी कुर्सी छोड़ के आगे आ सकते हैं, वरना जिसको कुर्सी मिल जाती है वो छोड़ता कहाँ है। फरमाइशी 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। चार मिसरे फरमाइशी हाजिर कर रहा हूँ। हालांकि ये पिछले साल
मैंने ये मिसरे कहे थे, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान में मैंने एक जगह सिर्फ पढ़ा था, लेकिन इस साल जो कहा है वो इसके बाद पढ़ूंगा। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। इश्क़ हैदर हमारे खून में है, इश्क़ हैदर हमारे खून में है, अपना दिल इसलिए सुकून में है। इश्क़ हैदर हमारे खून में है, अपना दिल इसलिए सुकून में है, और दिल जले और जलने वाले हैं, अब के जश्न गदीर जून में है। दिल जले और जलने वाले हैं, अब के जश्न गदीर जून में है। अब इस साल जो कहा है वो समाअत फरमाएं। लफ्ज़े मन कुन तो सुनाने में मजा आता है, लफ्ज़े मन कुन तो सुनाने में मजा आता है, शेख की नींद उड़ाने में मजा आता है, शेख की नींद उड़ाने में मजा आता है। और फिर से आया है ये मुनकिर को चिढ़ाने के लिए, जून को खून जलाने में मजा आता है, जून को खून जलाने में मजा आता है। अब बहुत जमाने बाद मैंने ऐसे 4 मिसरे कहे हैं, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह याद रहेंगे। औलाद जो सबसे था वही मौला निकल गया, औलाद जो सबसे था वही मौला निकल गया, तीनों की हसरतों का जनाजा निकल गया। औलाद जो सबसे था वही मौला निकल गया, तीनों की हसरतों का जनाजा निकल गया। अब बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, आए गदीर में तो कलेजा निकल गया। बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, बकरीद में, बकरीद में, बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, बकरीद में कलेजियां खाई थी शेख ने, आए गदीर में तो कलेजा निकल गया। नए क़ितात हाजिर कर रहा हूं, अभी नेट पे नहीं मिलेगी। अच्छा, हमारे 12 इमाम की जिद में दुनिया भर में इतने इमाम हो गए, किसी ने 4 बनाया तो 4 मुसल्ले अलग अलग, लेकिन जिसे भी देखो फला इमाम, शाही इमाम, ये इमाम, वो इमाम। मैं एक पैगाम कौम के नाम देना चाहता हूं कि एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। मेरा मौला है इल्म का सेंटर, जाहिलों का इमाम खोली है। क्या मेरा मौला है इल्म का सेंटर, 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 जाहिलों का इमाम थोड़ी है। और एक कता जो जश्न कायम में ही मैंने पढ़ा था, उसके बाद 2-4 जगह पढ़ा, उसकी फरमाइश है, मैं हाजिर कर रहा हूं कि चिरागे मिदहते मौला जलाए बैठे हैं, चिरागे मिदहते मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। चिरागे मिदहते मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। और इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे। इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे, इमाम असर को
वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। और एक कता और हाजिर कर दूं, बड़े नाजुक नाजुक कतात हैं। इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। चिरागे मिलहते मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। चिरागे मिलहते मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं। और इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए बैठे हैं। और जब अली याद आने लगते हैं, जब अली याद आने लगते हैं, शेख जी तिलमिलाने लगते हैं। जब अली याद आने लगते हैं, शेख जी तिलमिलाने लगते हैं। और जब भी पढ़ते हैं आए बल्लिग अपनी दाढ़ी खुजाने लगते हैं। जब भी पढ़ते हैं आए बल्लिग, जब भी पढ़ते हैं आए बल्लिग अपनी दाढ़ी खुजाने लगते हैं। और एक कता अपनी पसंद का पढ़ दूं, कभी कभी मैं भी फरमाइश करता हूं अपने आप से। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए। हाय मुकस्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हाय मुकस्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है, उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। हाय मुकस्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। आपने हदीस रसूल सुनी है कि अली से बुग़्ज़ रखने वाला हलाली नहीं हो सकता। लेकिन मैंने एक और गोशा तलाश किया कि ऐसे लोग भी मौलाए कायनात से बुग़्ज़ रखते हैं। समाअत फरमाए कि हाय मुकस्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है, उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। और अपना है, अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। अपना है, अपना है, अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। अपना है। हाय हाय मुकस्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है, उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। अपना अपना है, फिर भी जिक्र अली नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। जश्न कायम में मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए चाहता हूं कुछ क़ितात उसके मैं हाजिर कर दूं। इसलिए कि वो क़िता, एक क़िता ऐसा है कि अगर मैंने लखनऊ में नहीं पढ़ा तो आसमानों पे जाके पढ़ूं तो कोई फायदा नहीं। मैं हाजिर कर रहा हूं, अभी वो क़िता नहीं पढ़ूंगा, बता रहा हूं। जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अलकायदा हुआ। नॉर्मल डिलीवरी है। जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अलकायदा हुआ।
और ये सुन के आने वाला है एक वारिसे अली ज़हरा के मुजरिमों का है बीपी बढ़ा हुआ। ये सुन के आने वाला है एक वारिसे अली ज़हरा के मुजरिमों का है बीपी बढ़ा हुआ। और जिनसे भी जश्न नूर में आया न जाएगा। आदाब। जी जी वही कथा मैं पढ़ने जा रहा था पहले से इन्होंने। हाँ, जिनसे भी जश्न नूर में आया न जाएगा उनसे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा। जिनसे भी जश्न नूर में आया न जाएगा उनसे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा। अब थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें ऐसों की नस्ल से, थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें ऐसों की नस्ल से हलवा शबे बारात का खाया न जाए। थी बुग़्ज़ की शुगर जिन्हें ऐसों की नस्ल से हलवा शबे बारात का खाया न जाएगा। अब वो कथा हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए। नहीं, उसके बाद वो कथा हाजिर करूंगा। कौन सा? हाँ, वो वही उसी की बात कर रहे हैं। उन्हें बहुत इल्ज़ाम लगता है मेहताब हल्लौरी इत्तेहाद मुखालिफ है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बजाय इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन पर जोर डालते हैं और इत्तेहाद को लिखते हैं इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन। हकीकत ये है कि मैं बिल्कुल इत्तेहाद के खिलाफ नहीं हूँ। समाअत फरमाए 4 मिसरे। उन्हें हरगिज न बाबे शहर का, उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए। उन्हें हरगिज न बाबे, उन्हें हरगिज न शहरे इल्म का शायदा कहा जाए। न जिन मुल्लाओं से इमली का भी इमला लिखा जाए। उन्हें हरगिज ना शहरे इल्म का शायदा कहा जाए, न जिन मुल्लाओं से इमली का भी इमला लिखा जाए। और मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाए सब फिरके। मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाए सब फिरके, मगर ज़हरा के मुजरिम से न समझौता किया जाए। मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाए सब फिरके। मैं खुद भी चाहता हूं मैं खुद भी चाहता हूं मैं खुद भी चाहता हूं मुत्तहिद हो जाए सब फिरके, मगर ज़हरा के मुजरिम से न समझौता किया जाए। अब वो कथा जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर लखनऊ में वो कथा ना पढ़ा जाए तो फिर आसमान पर भी जाके पढ़ा जाए तो कोई फायदा नहीं है। मैं हाजिर कर रहा हूं। अन्ना है, अन्ना अन्ना अन्ना, वो हो जाएगा काम। अन्ना अन्ना काम हो जाएगा। हाजिर कर रहा हूं। हाँ, बदला ले लिया। हाजिर कर रहा, वो 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। जो लोग डरते हो वो हाथ नीचे रखेंगे, जो लोग किसी से नहीं डरते वो हाथ उठा सकते हैं। मैं हाजिर कर रहा हूं। फसाहत और बलागत की शान क्या जाने, फसाहत और बलागत की शान क्या जाने, जमीन पर रेंगने वाला उड़ान क्या जाने। फसाहत और बलागत की शान क्या जाने, जमीन पर रेंगने वाला उड़ान क्या जाने। अनीस क्या है ये मिर्जा दबीर से पूछो, ज़बाने मीर कोई बदज़बान क्या जाने। क्या सुन रहे हो?
की शान क्या जाने, फसाहत और बलागत की शान क्या जाने, जमीन पर रेंगने वाला उड़ान क्या जाने। फसाहत और बलागत की शान क्या जाने, जमीन पर रेंगने वाला उड़ान क्या जाने। अनीस क्या है ये मिर्जा दबीर से पूछो, जबान मीर कोई बदजबान क्या जाने। अनीस क्या है ये मिर्जा दबीर से पूछो। फसाहत और बलागत की शान क्या जाने, जमीन पर रेंगने वाला उड़ान क्या जाने। अनीस क्या है ये मिर्जा दबीर से पूछो, जबान मीर कोई बदजबान क्या जाने। तो हम यूं ही जश्न वारिसे हमजा मनाएंगे, हम यूं ही जश्न वारिसे हमजा मनाएंगे, हिंदा के बॉयफ्रेंड के दिल को जलाएंगे। हम यूं ही जश्न वारिसे हमजा मनाएंगे। जो लोग तारीख से वाकफियत रखते हैं वो समझ गए होंगे कि पढ़ा लिखा शायर है, हाजिर कर रहा है। हम यूं ही जश्न वारिसे हमजा मनाएंगे, हिंदा के बॉयफ्रेंड के दिल को जलाएंगे। और जिनको पसंद आती नहीं मिदहते अली, जिब्रील उनको कब्र में मुर्गा बनाए। जिनको पसंद आती नहीं मिदहते अली, जिब्रील उनको कब्र में मुर्गा बनाएंगे। और एक अपना पसंदीदा कता और हाजिर कर रहा हूं कि यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। फर्स्ट और लास्ट उमरे आस नहीं, जो अली से लड़ा वो नंगा है। फर्स्ट और लास्ट उमरे आस नहीं, जो अली से लड़ा वो नंगा है। और आखिरी कथा हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि अबू तुराब की, अब इसमें हदीस रसूल आ गई है दूसरे मिसरे में, मैं क्या करूं, कम पढ़े लिखा हूं, जो लफ्ज मिलते हैं तर्जुमा उसी से कर देता हूं। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। और अली पे लानते करवाता था यजीद का बाप, अली पर लानते करवाता था यजीद का बाप। तबर्रा असल में एक्शन नहीं रिएक्शन है। हज़रत हमारे बेताब हरलौरी साहब के कलाम के बाद हमारे बैरूनी शोरा का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन चंद मकामी और मुंतखब शोराए किराम हमारे इस फहरिस्त में है, जिनका सिलसिले का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कंबल नकवी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम जनाब कंबल नकवी साहब। हज़रत ज़की भारती साहब की जानिब से जो महफ़िल मक़ासिदा 21 जून को मुनक़्क़िद होगी मलका किश्वर की मस्जिद में कश्मीरी महल्ले में शब में 9 बजे, उसको मीसम ज़ैदी साहब के बिला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रत से शिरकत की जनाब कंबल नकवी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार से अपना कलाम पेश करें।
हाजरीन, हम आपकी और कुरानदाजी के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होंगे, बस 2-3 शेर पेशे खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमा लें बराए शिरकत। हाँ, मतलब हाँ जी जी बिल्कुल। बहरहाल मतला है कि अली को छोड़ के जो रहनुमा बनाता है, अली को छोड़ के जो रहनुमा बनाता है, हरम के सामने वो बुतकदा बनाता है, हरम के सामने वो बुतकदा बनाता है। अब शेर समात फरमाए ख़ास तौर से कि यहीं से पड़ती हैं दहशत गरी की बुनियादें, यहीं से पड़ती हैं दहशत गरी की बुनियादें, खलीफा पहले को जब दूसरा बनाता है, यहीं से पड़ती हैं दहशत गरी की बुनियादें, खलीफा पहले को जब दूसरा बनाता है। और दिल में अगर ज़रा हो विलायत की मारिफत, हो जाए खुद ही सारी शरीयत की मारिफत, हो जाए खुद ही सारी शरीयत की मारिफत। अबूज़र भाई शेर हाजिर है कि सजदे तो खूब करते हैं इश्क़ अली बग़ैर, रखते नहीं ज़रा भी इबादत की मारिफत, सजदे तो खूब करते हैं इश्क़ अली बग़ैर, रखते नहीं ज़रा भी इबादत की मारिफत। और आखिरी शेर कि या रब अता हो हज़रत बहलोल सा यकीन, या रब अता हो हज़रत बहलोल सा यकीन, वरना कहाँ नसीब इमामत की मारिफत। जनाब शमूम आरफी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। और ये एक चाबी है किसी की गाड़ी की जो खाने की मेज़ पर खाना खाते वक्त भूल के चले गए हैं, जिनकी भी चाबी हो ये वो आके यहाँ से ले सकते। कि जिन्हें तमीज़ नहीं कीमती नगीनों की, जिन्हें तमीज़ नहीं कीमती नगीनों की, वो पत्थरों को गले से लगाए बैठे हैं। जिन्हें तमीज़ नहीं कीमती नगीनों की, वो पत्थरों को गले से लगाए बैठे हैं। और जिनको काम सकीफ़ा के घुप अंधेरों से है, जिनको काम सकीफ़ा के घुप अंधेरों से, वही गदीर का सूरज भुलाए बैठे हैं। है जिनको काम सकीफ़ा के घुप अंधेरों से, वही गदीर का सूरज भुलाए बैठे हैं। जनाब सरवर दबीरी साहब से जनाब फ़ुरक़ान लखनवी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। दो मतले चंद शेर। यूं आज जश्न गदीरी मनाया जाएगा, यूं आज जश्न गदीरी मनाया जाएगा, यूं आज जश्न गदीरी मनाया जाएगा। अली के नाम का नारा लगाया जाएगा, या अली, अली के नाम का नारा लगाया जाएगा। मुनाफिकों से यहाँ कैसे आया जाएगा, मुनाफिकों से यहाँ कैसे आया जाएगा। यहाँ अली का कसीदा सुनाया जाएगा, यहाँ अली का कसीदा सुनाया जाएगा।
खुशी से नम हुई आंखों से कह दिया जाए, खुशी से नम हुई आंखों से कह दिया जाए, खुशी का दिन है फकत मुस्कुराया जाएगा, खुशी का दिन है फकत मुस्कुराया जाएगा। सजी हुई है जनाबे अमीर की महफिल, सजी हुई है जनाबे अमीर की महफिल, चलो के आज खजाना लुटाया जाएगा, चलो के आज खजाना लुटाया जाएगा। मुझे गदीर के मौला पा है यकीन फुरकान, मुझे गदीर के मौला पा है यकीन फुरकान, नजफ कसीदा सुनाने, नजफ कसीदा सुनाने बुलाया जाएगा, नजफ कसीदा सुनाने बुलाया जाएगा। फुरकान साहब के बाद तशरीफ ला रहे हैं सरवर दबीरी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ला अपने कलाम सुना। हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब नशर हाज़िर खिदमत है, एक बुलंदतरीन नाज़िलवात भेजें हज़रात, मतलब हाज़िर खिदमत है कि हर आसमां को ज़मीं पर बिछाया जाएगा, कि हर आसमां को ज़मीं पर बिछाया जाएगा, कि हर आसमां को ज़मीं पर बिछाया जाएगा, अली का जश्न मसरत मनाया जाएगा, अली का जश्न मसरत मनाया जाएगा। यहाँ शेर समाप्त माइएगा कि वो जिसका हुआ है रसूल ज़ादी से, कि वो जिसका हुआ है रसूल ज़ादी से, गदीर क़ुम में वो दूल्हा बनाया जाएगा, गदीर क़ुम में वो दूल्हा बनाया जाएगा। शेर देखिएगा बतौर ख़ास, गदीर क़ुम में वो दूल्हा बनाया जाएगा, कि फरार हो भी तो कैसे मुनाफिकीन भला, शेर नसरत खास देखिएगा, कि फरार हो भी तो कैसे मुनाफिकीन भला, अभी कजावो का मिंबर बनाया जाएगा।
मोहम्मद वाला कि फरार हो भी तो कैसे मुनाफिकीन भला, अभी कजावों का मिंबर बनाया जाएगा, अभी कजावों का मिंबर बनाया जाएगा। शेर देखिएगा कि अज़ाब आएगा हारिस पा सूरत पत्थर, के अज़ाब आएगा हारिस पा सूरत पत्थर। गदीर क्या है जहां को बताया जाएगा, गदीर क्या है जहां को बताया जाएगा। और शेर देखिएगा कि अली के बोझ के मारे है जो ज़माने में, के अली के बोझ के मारे हैं जो ज़माने में, उन्हें गदीर में जिंदा जलाया जाएगा, उन्हें गदीर में जिंदा जलाया जाएगा। बस मक्तबी हाज़िर खिदमत है कि सजी है महफिल मिदहत, सुनो जरा सरवर, कि सजी है महफिल मिदहत, सुनो जरा सरवर। चलो अली का कसीदा सुनाया जाएगा, चलो तैयब अब्बास साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और अपने कलाम। आज़ाद बस एक मतला और चंद शेर पेश खिदमत हैं कि इजाज़त कि ये बात तो सच है कि वो माबूद नहीं है, ये बात तो सच है कि वो माबूद नहीं है, लेकिन वो हर एक समत है महदूद नहीं है। ये बात तो सच है कि वो माबूद नहीं है, लेकिन वो हर एक समत है महदूद नहीं है। सूरज में भी मौजूद वो ज़र्रों में भी मौजूद, सूरज में भी मौजूद वो ज़र्रों में भी मौजूद, कुछ ऐसा नहीं जिसमें वो मौजूद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जिसमें वो मौजूद नहीं है। तो सब ज़ेरे कदम उसके हैं जितनी भी हैं राहें, सब ज़ेरे कदम उसके हैं जितनी भी हैं राहें, उसकी तो कोई मंजिल मकसूद नहीं है, उसकी तो कोई मंजिल मकसूद नहीं है। तो क्यों डरते हैं मुझसे मेरे मौला तेरे दुश्मन, क्यों डरते हैं मुझसे मेरे मौला तेरे दुश्मन। हाथों में कलम है मेरे बारूद नहीं है, क्यों डरते हैं मुझसे मेरे मौला तेरे दुश्मन। हाथों में कलम है मेरे बारूद नहीं है। तो उछले हैं पहाड़ी पर जो उनसे कोई कह दे, उछले हैं पहाड़ी पर जो उनसे कोई कह दे, इस्लाम के अंदर ये उछल कूद नहीं है,
उछले हैं पहाड़ी पर जो उनसे कोई कह दे इस्लाम के अंदर ये उछल कूद नहीं है। पहाड़ी पर जो उनसे कोई कह दे इस्लाम के अंदर ये उछल कूद नहीं है। जनाब तैयब अब्बास साहब बेहतरीन कलाम से नवाजे थे। ये ऐलान समाज पर मान लें कि जो जिन हजरात ने पर्चियाँ दी हैं वो एक ही नंबर की 2 पर्चियाँ एक में जुड़ी हुई हैं, तो उसमें एक उनको फाड़ करके वहाँ बाहर डिब्बा रखा उसमें डालना है। अगर उसमें डाल देंगे तभी उनकी पर्ची उठ पाएगी। एक अपने पास रख लें। जनाब तैयब अब्बास साहब के बाद गुजारिश कर रहा हूँ जनाब खुशबू मुस्तफा साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और अपना बराए ताज़ीर नबी माने ज़माना सामने सर्वा जरूरी है बराबर होना, मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना, सबके बस में नहीं दामादे पैगंबर होना, सबके बस में नहीं दामादे पैगंबर होना, जंग करने वो चली आई मेरे मौला से और इसको कहते हैं कि औकात से बाहर होना, इसी को कहते हैं कि औकात से बाहर होना। बात ये सिर्फ अकीदे की नहीं खून की है, दिल की ख्वाहिश है कि हक बात का चर्चा हो जाए, और तभी मैं आतिले ज़हरा पकड़ूंगा लानत, मुझसे नाराज अगर सारा जमाना, मुझसे नाराज अगर सारा जमाना हो। आखिरी 4 से समाज फरमाए कि ज़हरा तेरे खातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे खातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे खातिल से जो बेजार नहीं है, और उस शख्स की माँ साहिबे किरदार नहीं, उस शख्स की माँ साहिबे किरदार नहीं है, कि होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, अरे कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जावेद की बात की साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और अपने सवाल का नवाजें। जावेद की बात
बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं भी लड़ले भाई आपसे गुजारिश, इत्तेफाक से आप लोगों के नाम जानता हूँ, लिहाजा सबको मुखातिब कर सकता हूँ। और सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये कर दूँ कि 21 जून को हफ्ते के दिन मलका किश्वर मस्जिद कश्मीरी मोहल्ला रोड पर हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद गदीर व मुबाहला के उन्वान से ऑल इंडिया महफिल मकासदा मुनक्किद होगा, जो ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। आप हजरात जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। अम्मा आप कह रहे हैं तपते हुए सूरज से पढ़ दीजिए, वो कह रहे हैं बच्चा बच्चा मेरे घर का हाफिज कुरान है, पढ़ना है इख्तिसार से बता रहे हो कि बहुत, तो बस वही तो ना पढ़ दे, गदीर पे कुछ पढ़े ना भाई। एक कथा भाई, एक मतला 2 शेर, जीते रहिए, खुश रहिए। पेश करो। मेरी नजरों में है सूरत हैदरे ना सोचिएगा बहुत हल्के में पढ़ूंगा, दिल चाहे निकल जाता, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी होती, चाहे ब्रेन हेमरेज कुछ भी होता, पढ़ूंगा ऐसे ही क्योंकि मौला ने बचाया है। भैया साहब स्टेज पे भी चाह रहा हूँ थोड़ा सा मदन गोश हो जाए। मेरी नजरों में है सूरत हैदर कर्रार की, मेरी नजरों में है सूरत हैदर कर्रार की, मुझसे क्यों करते हो बातें मिस्र के बाजार की, मुझसे क्यों करते हो बातें मिस्र के बाजार की। ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। ये शेर क्या, बस एक शेर ये और एक और उसके बाद आप लोगों की फरमाइश पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि कैसा सजदा कैसा रोजा कैसा हज कैसी ज़कात, कैसा सजदा कैसा रोजा कैसा हज कैसी ज़कात, इश्क़ हैदर के बिना बातें हैं सब बेकार की, इश्क़ हैदर के बिना बातें हैं सब। बस ये आखिरी शेर सिलसिले का पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि ये वलीउल्लाह तो भाई पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा लड़ले भाई कि ये वलीउल्लाह तो अल्लाह जाने कब से है। आप लोग थोड़ी देर वो समझ जाएंगे, वो लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये वलीउल्लाह तो अल्लाह जाने कब से है, आज होगी ताज पोशी हैदर कर्रार की, आज होगी ताज पोशी हैदर कर्रार की। एक कथा पप्पू भाई की फरमाइश और एक मेहंदी की, 2 कते आखिर में और पढ़ रहे हैं, बस उसके बाद अहमद तमाम पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। पर्ची बटने के टाइम ऐसा ही होता है, उधर टेंशन ना लीजिए आप लोग, इधर ही देखिए, वो हर तरफ होता है, हमारे यहाँ भी होगा, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ भी इनामात तकसीम किए जाएंगे कुरानदाजी के जरिए, तो हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, आखिर में होता है हर आदमी को इनाम की तमन्ना। भाई बेचारे सब बैठे हुए हैं, शुरू से आए हैं, सब बैठे हुए हैं, तो इनको क्या मिल रहा है बेचारों को? सवाब तो मिलता है लेकिन वो दिखता नहीं है, ये सामने दिखता है। हैदरी पेश करें समाज फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नुक्ता-ए बा में है कुरान, नुक्ता-ए बा है अली, पूरा कुरान याद करना किस कदर आसान है, पूरा कुरान याद
करना मज़ाहिर मामू किस कदर आसान है। लम्हा लम्हा रहता है सबकी ज़बां पर या अली। बच्चा बच्चा मेरे घर का हाफिज़े कुरान है। बच्चा बच्चा मेरे घर का। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बस ये आखिरी कथा हमारे मेहंदी भाई का फरमाइश मेहंदी भाई की है, पेश कर रहा हूँ, ये भी समात फरमा लें। रहम खा कर उसे, मेहंदी भाई आप भी बैठे हुए, मेहंदी दो हैं, मेहंदी स्क्वायर है। रहम खा कर उसे चुल्लू में जगा दी वरना। रहम खा कर उसे चुल्लू में जगा दी वरना। पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी। अब्बास के छूने को तरसता पानी। हुक्म दे देता अगर चांद बनी हाशिम का, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। इसी तपते हुए ये खुश रहिए सूरज से बरसता पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। जैसे आप लोगों ने बैरूनी शुरा कराम का हौसला अफजाई की है, बढ़ाया है हौसला, वैसे आप लोग मकामी शुरा कराम का भी हौसला बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है 2-3 शायर जो भी रह गए हैं उनको भी आप हजरात ऐसे ही सुनेंगे, उनको हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब के इंतहाई खूबसूरत कलाम के बाद मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ जानी जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में कोई तशरीफ लाए और अपने कलाम की नवाजें। जनाब फरीद मुस्तफ़ा ये ऐलान फिर समात फरमा लें कि एक पर्ची के 2 पार्ट हैं, अगर किसी को 2 पार्ट मिले हैं उसके पास में तो देख ले, एक ही नंबर दोनों तरफ होगा तो एक पार्ट उसका फाड़ के यहाँ डिब्बे में डाल दें और एक अपने पास। एक दरूद भेजिए आप हजरात। भाई हाजिर 4 मिसरे गदीर के सिलसिले में और 3 या 4 शेर मौलाए मुत्तक़ियान की बारगाह में हाजिर खिदमत है। तोलती है जो ताहरत खून की, ऐसी एक मीज़ान है ईदे गदीर। तोलती है जो ताहरत खून की, ऐसी एक मीज़ान है ईदे गदीर। 4 ईदें हैं सहीफों की तरह, उनमें भी कुरान है ईदे गदीर।